अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के बारे में। तो हमारी वेबसाइट जो होगी वो बिल्कुल इस तरह की दिखेगी एट द एंड। इस वेबसाइट का आपको मैं ओवरव्यू करवाता हूँ। यहाँ पर कुछ वे भी इफेक्ट है होम सेक्शन के ऊपर, नीचे अबाउट सेक्शन है, सर्विसेज है और उसके बाद पोर्टफोलियो है। ठीक है, यहाँ पर सारी फिल्ट्रेशन है, स्किल्स का सेक्शन है, क्लाइंट्स का है और एट द एंड जो है वो कॉन्टैक्ट अस का। ये वेबसाइट हम पूरी स्क्रैच से एंड तक बनाएंगे। HTML CSS, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट और मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ होगा। ठीक है, तो VS कोड के अंदर आ जाना आपको अपने। यहाँ पर आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html के नाम से, और उसके बाद style.css, और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा इमेजेस का, जिसके अंदर मेरी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स के फ़ोल्डर के अंदर आना, फाइल के अंदर आना आपको, और यहाँ पर आपको जाना है बूटस्ट्रैप की डॉक्स पे। यहाँ पर आपको आ जाना है बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 5.3 वर्जन है मेरा। यहाँ पर डॉक्स पे आपको आना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको ये वाली जो बॉयलर प्लेट है इसे कॉपी कर लेना है इसके अंदर, क्योंकि आपको min.css और bundle.min.js का लिंक मिलेगा, तो इसे आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ से मैं नीचे अपना लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी रियल टाइम जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो रियल टाइम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये ठीक है लिंक है, इसे मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पर आपको जो करना है वो इसके गूगल फ़ॉन्ट यहाँ से आपको करना है लिंक कॉपी। मैं यहाँ पर जाऊँगा, गूगल फ़ॉन्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको गूगल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो लाइन है पॉपिंस वाले सेक्शन के अंदर आ जाऊँगा मैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, गेट फ़ॉन्ट, और यहाँ पर गेट एम्बेड कोड। यहाँ पर आपको आ जाना है वेब वाले सेक्शन के अंदर, और ये थर्ड लिंक जो है यहाँ से ये आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। और उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम भी हमें चाहिए होगा, तो ये क्विक सेटअप है। फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक के लिए हम जाते हैं फ़ॉन्ट ऑसम CDN। ओके, यहाँ पर आपको CDN जो है वो यहाँ से सिर्फ पेस्ट कर देना है, फिर हम वो लिंक्स जो हैं वो आइकन्स जो हैं फ़ॉन्ट ऑसम के वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपको आ जाना है cdnjs.com। यहाँ पर आपको टॉप पे ही आपको फ़ॉन्ट ऑसम का जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 7.10 ये वाला इस वक्त है, तो कॉपी आपको लिंक टैग करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर नीचे आना आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारा इतना सेटअप हो गया। उसके बाद एट द एंड हमने यहाँ पर style.css की फ़ाइल भी बनाई है, तो हम उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा लिंक CSS, तो हमारी ये style.css कनेक्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ से सेक्शंस जो नैव बार है उसके बाद हीरो सेक्शन और आगे इनको डिज़ाइन करना शुरू करना है। तो नैव बार की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से मैं H1 को रिमूव कर दूँगा और हम जाएंगे दोबारा से बूटस्ट्रैप के डॉक्स पे। फ़ॉन्ट ऑसम को मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के डॉक्स पे आके मैं यहाँ पर सर्च करूँगा नैव बार। ठीक है, यहाँ से आपको नैव बार जो है वो कॉपी पेस्ट करना है आराम से, उसके बाद हम उसे कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, तो नैव बार के अंदर हमें ये फर्स्ट वाला नैव बार जो है लाइक हम इसी कोड जो है ना वो कॉपी कर लेंगे। VS कोड के अंदर आऊँगा मैं, यहाँ पर आके इसे सिंपल कमेंट करते हैं नैव बार। ओके, स्पेल मिस्टेक, और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें इस नैव बार को जो है वो कस्टमाइज़ करना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको जो है अभी के लिए क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं पहले से रिमूव करूँगा, ये जो है वो बैकग्राउंड वाइट करती है। तो हम क्या करेंगे, नैव बार लाइट, और उसके बाद इसे हमने फ़िक्स करना है टॉप पर। आउटपुट देख लेते हैं, तो ये ऐसे है, ये रियल टाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नीचे लिंक्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए, मैं इसे रिमूव कर दूँगा। और प्राइसिंग वगैरह वाले ये भी अभी के लिए नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा। इस चीज़ के अंदर हमें आना है UL के अंदर, और यहाँ पर आके नैव बार नैव के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है MS ऑटो। MS ऑटो का मतलब यह है मार्जिन स्टार्ट ऑटो, स्टार्ट से मार्जिन जो होगा वो ऑटो मिलेगा, और इसके अंदर जितने भी ये लिंक्स हैं होम अबाउट अस जो भी होंगे वो राइट साइड पर चले जाएंगे, लेफ्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट पे थे पहले, अब ये राइट पर चले गए हैं। ठीक है, हमें यही करना था। अब हमें इसे थोड़ा सा वो और कस्टमाइज़ करना है, तो मैं इस डिव को थोड़ा आगे करूँगा, और इस कंटेनर के अंदर कंटेनर फ्लूइड को हम ख़त्म कर देंगे, ताकि ये जो है वो हमें थोड़ा ऐसे दिखे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं मज़ीद। ठीक है, यहाँ पर अब ये लिंक्स हैं, लाइक ये हो गया होम,
और ये हो गया अबाउट, और ये हो गया सर्विसेज, और ये हो गया लाइक पोर्टफोलियो, और उसके बाद यहाँ पर एक स्किल्स का आ जाएगा, स्किल्स, और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स, ओके। और एट द एंड वही कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारे लिंक्स आ चुके हैं, ओके। होम दो बार आ गया तो हम होम को रिमूव कर लेते हैं, और एक्टिव वाला अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है। इतना सब करने के बाद अब हमें करना है, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है इसकी। अभी के लिए हमारा नया बर्ड थोड़ा ऐसे दिख रहा है, तो अभी हमें स्टाइलिंग करनी है स्टार्ट से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा रूट से, ठीक है। रूट से मैं यहाँ पर कुछ कलर्स पहले करूँगा, वेरिएबल्स, ठीक है। तो कलर्स के यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से कलर ले रखे हैं, तो मैं उन्हीं को डिफ़ाइन करूँगा यहाँ से 3 4 9 8 और DB, ठीक है। ये लाइक थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का। और उसके बाद यहाँ पर एक और कलर आएगा सेकेंडरी, ठीक है। ये हम वेरिएबल बना रहे हैं जो कि हम सारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे एक थीम को ओके रखने के लिए। 7 1, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूट के अंदर कलर्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एसेंट है, डार्क है, लाइट है, टेक्स्ट डार्क है, टेक्स्ट लाइट, और ये आप सारा एसिटीज़ देख के इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर से इसमें थोड़ा टाइम लगना था तो मैंने इसलिए सेपरेट किया। अब हमें थोड़ा सा बॉडी को करना है, तो बॉडी के लिए सबसे पहले हम वो फ़ॉन्ट फैमिली जो हमने किया था वो करते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा पॉपिंस, ठीक है, जो हमने यूज़ किया था POPPINS, पॉपिंस, और सैन सेरिफ, ठीक है। और ये आएगा कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा कलर हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे हमारा जो हमने ऊपर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल जो हमने बनाए ना हम ये यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट डार्क, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर एक यूज़ करेंगे। अब जितने वेरिएबल्स हैं हम वो ऊपर यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे कौन सा, BG लाइट, ठीक है, क्योंकि हमें सारा बैकग्राउंड जो है वो लाइट रखना है। ओवरफ्लो के अंदर हम यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये हो जाएगा हिडन। उसके बाद स्क्रॉल बिहेवियर जो है वो हमें रखना है स्मूथ। उसके बाद ट्रांजिशन हम रखेंगे, यहाँ पर हमने उसका वेरिएबल भी किया है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन, ठीक है। ये ऑल 0.4 सेकंड का ईज़ हमने रखा है, तो हम ये जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हेडिंग्स जो हैं उन्हें कर लेना एक बार, H1 H2 H3 H3 और H4 H5 और H6, ठीक है। इन सब को हमें कर लेना है। यहाँ पर मैं स्पेसिस दूंगा, ठीक है। तो इन सब हेडिंग्स को भी हम जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली यही दे देंगे, यही वाला जो हमने ऊपर रखा था। और उसके बाद यहाँ पर हमें इन्हें डेफिनेटली वो देना है फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पर इसमें दे दूँगा 7 का। और उसके बाद यहाँ पर इन्हें कलर देना है, तो कलर इनका वही वेरिएबल के अंदर से हो जाएगा टेक्स्ट डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक क्लास बनानी है सेक्शन पैडिंग के नाम से, सेक्शन पैडिंग। ये सेक्शन पैडिंग हमारा सेक्शन की पैडिंग देने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये एक जनरल क्लास होगी। अभी जो जनरल काम है ना वो सारी वेबसाइट के लिए वो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 पिक्सल का। और यहाँ पर अब क्या होगा कि एक और क्लास हम बनाती हैं सेक्शन टाइटल करके। जितने भी सेक्शन के टाइटल होंगे वो सारे ऐसे होंगे, उनके नीचे एक हमें लाइन्स ही लगानी है, वो भी आपको बताऊँगा। रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव इसे देंगे, मार्जिन बॉटम, और ये होगा लाइक कोई 50, ठीक है, 60 पिक्सल तक का। और टेक्स्ट लाइन इनका कर देंगे हम सबका सेंटर। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ए टैग हम यूज़ करेंगे, तो ए टैग को हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखते हैं हमेशा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नैप बार को डिज़ाइन करना, ठीक है। नैप बार, और इसे थोड़ा सा हमें कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पर मैं नैप बार की क्लास दूंगा सिंपल नैप बार। और उसके बाद इसके अंदर आके हम इसे देंगे पैडिंग। पैडिंग इसकी लाइक होगी 13 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, और बाकी 0 पिक्सल की दूसरी तरफ। यहाँ पर उसके बाद हम देंगे इसे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर हमने जो वेरिएबल यूज़ किया था हम वो यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। उप्स, यहाँ पर वो मैंने प्रॉपर्टी नहीं थी यूज़ की, बैकग्राउंड कलर, और इसका भी वेरिएबल यूज़ किया जाएगा BG,
हमें क्योंकि बैकग्राउंड लाइट रखना है तो हम बीजी लाइट इसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया। हम यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं अभी के लिए क्या बना। तो हमारा ऐसे है, और ये होवर सेक्शन जो है ये अच्छे से काम कर रहा है हमारा। वैसे कलर इसका डार्क है और होवर करने पर ये ब्लैक हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। अभी हमने इसका ये हैमबर्गर वाला जो आइकन है ये भी चेंज करना है, हम ये भी करेंगे अभी। तो वापस आते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर अब मुझे टारगेट करना है यहाँ पर, क्योंकि नैव बार है तो इसका पहले तो मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। लाइक इसका एक डमी नाम था एलेक्स मॉर्गन, ठीक है, इस तरह करके। तो ये हो गया चेंज। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी टारगेट करते हैं, इसे भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं टेक्स्ट वाला। आप चाहो तो यहाँ पर कोई इमेज वाला भी रख सकते हो, लोगो वगैरह कोई भी अपना। तो यहाँ के लिए अभी के लिए जो है वो टेक्स्ट ही है। तो इसका फ़ॉन्ट फैमिली वही कर दिया हमने पेस्ट, और फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पर मैं इसे भी उठा लेता हूँ। कलर जो होगा वो होगा टेक्स्ट डार्क नहीं होगा यहाँ पर होगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कलर होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी नो डोंट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, ओके। तो 28 पिक्सल, इसका इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ओके, यहाँ पर वो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। तो हमें यहाँ पर नैव बार ब्रांड को टारगेट करना था, नैव बार को नहीं। तो यहाँ पर ब्रांड, अब ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और होवर करने पर ये, अभी इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ थी, ये वाली चीज़। यहाँ पर आप देखो, आप क्लिक कर रहे हो जैसे, तो यहाँ पर ये साइड पे ये बॉर्डर सा आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, ये फोकस स्टेट होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब स्टेट्स को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगी नैव बार, उसके बाद नैव लिंक, और उसके बाद यहाँ पर इसका आ जाएगा फोकस, ये फोकस स्टेट आ गई है इसकी। उसके बाद एक दो और स्टेट्स हैं, वो भी मैं साथ में कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से नैव बार, फिर से नैव, और उसके बाद यही नैव लिंक एक्टिव। उसके बाद यहाँ पर एक और है नैव बार टॉगलर करके, और इसका फोकस भी जो है वो भी। हमें इन सबको करना क्या है, असल में हमें इन सबको नन करना है। तो मैं सब क्लासेस एक बार लिख लूँ, और उसके बाद एक्टिव, इसे अब एक्टिव करना है। इन सब के अंदर मैं क्या करूँगा, आउटलाइन, ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जिसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉक्स शेडो, वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी मैंने नन कर देना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये ओवरराइट कर दे बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को। उसके बाद बॉर्डर इसका होगा वो भी नन, और ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो, आपके लिए जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी अच्छे से दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और ये आइकन भी अब वैसे अच्छा लग रहा है बूटस्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट से। अब हमें क्या करना है, ये जो नैव लिंक्स है ना, इन सबको हमें जो है वो थोड़ा सा स्टाइल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, नैव लिंक, और एक्टिव वगैरह को अभी हम रहने देंगे, इसका काम हो गया। नैव लिंक्स को हमने टारगेट करना है, और इसका फ़ॉन्ट वेट सबसे पहले हम कर लेंगे, फ़ॉन्ट वेट, और 500 तक काफ़ी है। उसके बाद मार्जिन, मार्जिन हम कर देंगे 0, और ये होगा 10 पिक्सल, ठीक है। और मतलब ये 0 टॉप बॉटम से होगा, और 10 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट राइट से होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम पोजीशन इसकी करेंगे डिफाइन, पोजीशन रिलेटिव। ये पोजीशन हम रिलेटिव इसलिए यूज़ करें, हमने इन लिंक्स के नीचे जो है ना वो एक अंडरलाइन लानी है ग्रेडियंट कलर की, जैसे हम होवर करें, ठीक है। तो इसलिए इसे रिलेटिव दे रहे हैं। जो भी इसके नीचे लाइन आएगी उसे हम एब्सोल्यूट देंगे, तो ये लाइन इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद कलर यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएबल वाला कलर होगा, और वो होगा हमारा टेक्स्ट डार्क कलर। और इससे भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ ताकि ये ओवरराइट कर दे बाय डिफ़ॉल्ट वाली को। और उसके बाद बात आ जाती है नीचे जो होवर वाली स्टेट होगी उसके ऊपर नैव लिंक, और ये हम करेंगे आफ्टर से, ठीक है, आफ्टर। और यहाँ पर हम करेंगे कंटेंट नन, ठीक है, एम्प्टी। अब यहाँ पर आ जाएगी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बॉटम से हम कहेंगे कि इसे 0 रखना है आपको, और लेफ़्ट से भी आपको 0 रखना है। और उसके बाद विड्थ जो है वो भी इसकी 0, और उसके बाद इसकी हाइट जो है, मतलब वो चौड़ाई सी जो होगी ना, वो लाइक 2 पिक्सल की इनफ है। और बैकग्राउंड जो होगा यहाँ पर वो होगा, वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम वेरिएबल को हमने ये वाला जो ग्रेडियंट है ना, हमने यहाँ पर ये ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री के साथ सेकेंडरी और प्राइमरी कलर, इन दोनों को मिला के बनाया था हमने ग्रेडियंट। तो हम इस ग्रेडियंट को ओवरऑल वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन की बात आती है, जब तो हमने ट्रांजिशन भी ग्लोबली हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ट्रांजिशन भी हम वेरिएबल के अंदर कर देंगे, वेरिएबल और ट्रांजिशन, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे जाता हूँ
अब देखो जैसे हम हावर करेंगे, अभी के लिए तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो हम वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी करनी है, नैव लिंक, और उसके बाद इसका हावर इफेक्ट, और उसके बाद आफ्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसे नैवलिंग आफ्टर, होवर नहीं था कहा अभी हमने। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे होवर करने पर लाना है नीचे लाइन को। तो अभी हमने कहा आफ्टर के अंदर कंटेंट इसका बिल्कुल ना हो, बॉटम हमने सब कुछ 0 कर दिया। ठीक है, सिर्फ हाइट 2 पिक्सल की रखी है, तो वो बाय डिफॉल्ट इधर अप्लाई हो जाएगी। अब हमने होवर स्टेट के ऊपर सिर्फ आके यहाँ पर करना क्या है, हमने इसकी विड्थ जो है वो कर देनी है 100%। ठीक है, बस इतना सही। अब हम जाएंगे तो ये देखो ऐसे ही आएगा, मतलब होवर स्टेट पे हमने उसे एक्टिव किया, बाय डिफॉल्ट स्टेट पे हमने इसे 0 रखा है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सब लिंक्स के अंदर जो है वो एक तो कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा डार्क सा, और यहाँ पर नीचे लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नैबर जो है वो फाइनली रेडी है बिल्कुल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, इसकी जो स्टेट है अभी तक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जाएंगे हम इसके टॉगलर आइकन के अंदर, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये बटन है। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा बॉर्डर 0। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अब ये बॉर्डर जो आ रहा था पहले वो अब नहीं आएगा। ठीक है, इसका बॉर्डर मैंने 0 कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये आइकन चेंज कर सकते हो, आपको फ़ॉन्टस के आइकन्स मिल जाएंगे, तो आप हैमबर्गर आइकन चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हीरो सेक्शन की तरफ। इसे मैं ऐसे रैप कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हम करेंगे हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के लिए हमें सबसे पहले एक सेक्शन बनाना होगा, सेक्शन का टैग, और इस सेक्शन के टैग को हम यहाँ पर क्लास दे देंगे हीरो करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे एक आईडी भी दे देंगे। ये आईडी हमारे काम आएगी जब हमने स्क्रॉलिंग करनी होगी, तो इसे मैं होम का नाम देता हूँ क्योंकि ये होम सेक्शन के नाम से कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक कंटेनर डिफाइन करते हैं, कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर रो डिफाइन करनी है। रो के अंदर हमें कॉलम डिफाइन करनी है। हम एक 7 का कॉलम डिफाइन करेंगे, एक 5 का। 7 के कॉलम के अंदर आपका कंटेंट आएगा, 5 के कॉलम के अंदर आपकी इमेज आएगी। ठीक है, कॉल, और यहाँ पर इसे मैं LG रखूँगा, LG 7, और उसके बाद यहाँ पर एक और कॉलम होगा, उसका नाम होगा कॉल LG 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉल LG 7 के अंदर आपको H2 में यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ, H1 कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं हाय और I am Alex मॉर्गन। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, H3 डिफ़ाइन करते हैं यहाँ पर, और H3 के अंदर हम रखेंगे यहाँ पर वेब डेवलपर एंड UI एंड UX, आप जो मर्ज़ी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ प्री डिफ़ॉल्ट, और इसके बाद P टैग यहाँ पर लिख देंगे आई क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट्स। सो ये डमी सा टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको इमेज रखनी है एक, तो यहाँ पर मैं इमेज का टैग दूंगा, और इससे SRC के अंदर भी हम करते हैं। उससे पहले हम, आपको पता है इमेज की एक क्लास होती है इमेज फ्लूइड के नाम से, बूटस्ट्रैप की। तो ये क्या करती है, ये इमेज को पूरा ऑप्टिमाइज़ रखती है, रिस्पॉन्सिव रखती है, स्मॉल स्क्रीन पे भी, लार्ज स्क्रीन पे भी। और इसकी हमने एक और क्लास डिफ़ाइन करनी है, प्रोफाइल इमेज के नाम से मैं कर लेता हूँ इसकी क्लास एक डिफ़ाइन। ठीक है, इस क्लास को हमें इमेज स्टाइल भी करना पड़ेगा, और SRC के अंदर हमें इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक इमेज लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ये एक इमेज जो है वो ली है। ठीक है, जितनी इमेजेस मैं यूज़ करूँगा उनका लिंक मैं रिसोर्स फाइल के अंदर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी डमी इमेजेस। तो आप चाहे तो आप अपनी रियल इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम SRC के अंदर आऊँगा मैं इमेजेस, और यहाँ पर self.webp, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, अब हमें जो है वो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो ओके करना है। तो मैं जाऊँगा कॉलम 7 के अंदर, कॉल LG 7 के अंदर, यहाँ पर हम से लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट LG स्टार्ट। लार्ज स्क्रीन पे जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट पे हो जाए, और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं हीरो कंटेंट के नाम से, और यहाँ पर हम एक और क्लास यूज़ करेंगे, फेड इन की क्लास। फेड इन की क्लास जो है ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये फेड इफेक्ट थोड़ा सा लाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये क्लास देंगे हीरो की, जो हमने वहाँ पर क्रिएट की थी, और यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है वो हम बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। हमें यहाँ पर बैकग्राउंड इसका जो है वो एक लीनियर ग्रेडियंट टाइप का क्रिएट करना है। ठीक है, 135 डिग्री का ही ये होगा, और उसके बाद ये होगा, यहाँ पर जो कलर हमने ऊपर यूज़ किए थे ये वाले, वही हम ये नीचे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पर इसे लाके पेस्ट करेंगे, और इसे डेफिनेटली हम हैश लिखेंगे साथ में, और उसके बाद हैश लिख के, तो ये कलर ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, इससे मैं यूज़ करूँगा, और अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी इस तरह की आउटपुट आ रही है। ठीक है, बेस्ट है। उसके बाद हमें यहाँ पर कलर जो है वो टेक्स्ट का जो है वो वाइट करना है, और पैडिंग जो है जो कि हमने सेट करनी थी 100 पिक्सल 0, और इससे मैं करूँगा 200 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखो थोड़ी सी ऐसे लग रही है।
बेहतर है, नीचे से और ऊपर से। और यहाँ पर अब इसकी एक पोजीशन आएगी, पोजीशन इसकी होगी रिलेटिव, और उसके बाद ओवरफ्लो इसमें से हो जाएगा हिडन। तो अब ये कुछ ऐसे से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्लास बनाई थी हमने हीरो कंटेंट के नाम से, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा हमें ऐसे करना है, पोजीशन लाइक रिलेटिव, और हम इसका z इंडेक्स जो है वो कर देंगे इनहेरिट नहीं 1, ठीक है, ताकि अच्छे से दिख सके। और उसके बाद यहाँ पर हीरो सेक्शन के अंदर हम जो H1 था हमारा, हम उसे थोड़ा सा स्टाइल करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ और 3.5 REM, 3.5 सॉरी 1.5 नहीं। और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट इसका लाइक 700 काफ़ी है। और मार्जिन बॉटम इसे हमें देना है, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल इनफ है। और इसका कलर जो है वो भी वाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें हीरो का जो पीस सेक्शन है उसे भी थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो इसका भी हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेंगे 1.5 REM। और उसके बाद मार्जिन बॉटम हमने जो है वो इसका डिफ़ाइन करना है 30 पिक्सल तक, ठीक है। ये बटन के नीचे से आ गया और यहाँ पर हेडिंग के नीचे से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपने इंडेक्स की फाइल के अंदर आऊँगा और यहाँ पर आके मैंने इसे क्या करना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अब ये आइटम जो है ये भी सेंटर पे आ गया है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, एक दूसरे के आमने सामने है। और उसके बाद इसको भी मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ, टेक्स्ट सेंटर, और उसके बाद मार्जिन टॉप इसे देते हैं 5, और मार्जिन टॉप ये होगा स्टार्ट से, और मार्जिन टॉप जो होगा LG वो होगा 0, ठीक है। ये मतलब जैसे ही हम मोबाइल स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर इसे इमेज को जो है वो मार्जिन टॉप 5 मिलेगा, ठीक है। अब नोट किया होगा मैंने ये वेबसाइट खोली थी तब की, तो ये वेबसाइट हमें वेव्स देगी, जो वेव्स मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाए थे वेबसाइट के अंदर। तो आपको आ जाना है getwaves.io वाली वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर आपको आपके यहाँ से आप इसका सारा मेथड सेलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट किया वेव्स, तो ये इसकी अप डाउन साइड है और ये इसकी अप साइड है, ठीक है। तो ये हमें एक कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे लगाएंगे हम, एक होम वाले सेक्शन पे हम ये लगाएंगे, कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन पे हम ये लगाएंगे, ठीक है। आपको बस यहाँ से करना क्या, जो भी आपको वेव यहाँ से पसंद आएगी आपको यहाँ से इसे क्लिक करना है, और यहाँ से यहाँ तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं SVG को, यहाँ कॉपी कोड, तो मैं कॉपी कोड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएंगे और सेक्शन से पहले आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अभी आपको आउटपुट दिखाते हो तो ये ऐसे ही है, ठीक है। नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, इसे हमें गायब करना है, और इसे हमें मैं अभी देखने से कैसे फिक्स करता। तो हमें आ जाना CSS के अंदर, और उससे पहले मैं इस SVG को एक क्लास दे दूँगा, यहाँ पर आके इसे क्लास देंगे, और इसे मैं नाम दे दूँगा हीरो वेव करके दे देते हैं, क्योंकि ये हीरो सेक्शन की वेव है और इसलिए। और यहाँ पर आके मैं इसे जाऊँगा स्टाइल के अंदर, और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे हीरो वेव करके। यहाँ पर हमें इसकी जो है पोजीशन सबसे पहले वो हमें करनी है, ताकि वो नीचे वाली चीज़ जो है वो ख़त्म हो सके। पोजीशन एब्सोल्यूट हम इसकी रखेंगे, बॉटम से हम इसे कर देंगे 0, और लेफ़्ट से भी हम इसे कर देंगे 0, और विड्थ इसकी जो है वो हम कर रखेंगे 100%, ओके। और यहाँ पर हाइट जो है वो हम इसकी लाइक 200 पिक्सल, Z इंडेक्स इसका डेफिनेटली होगा 0, ठीक है। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, तो ये ऐसे कुछ दिख रही है। तो इसको जो है वो हमें फ़िक्स करना है। अब इसे राइट साइड पे और इसे लेफ्ट साइड पे जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना वो एक्सपेक्ट रेशियो वो ख़राब कर रहा है काम, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजर्व एस्पेक्ट रेशियो जो है वो हम कर देंगे नन, ठीक है। अब ये दोनों साइड से प्रिजर्व एक्सपेक्ट रेशियो आपने देखा होगा 3.9, 1.1 और इस तरह की एक्सपेक्ट रेशियो जब आप एडिटिंग करते हो, कोई लोगो वगैरह कुछ भी बनाते हो तो वहाँ पर रेशियो आती है ये वाली, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो। तो हमने उसे नन कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये कर रहा था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसने वो अपनी जो रेशियो थी वो बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स वाली वो उसे छोड़ दिया। अब ये जितनी भी विड्थ इसे मिलेगी 100% विड्थ वेबसाइट के अंदर, ये उस सारी की सारी जो है वो विड्थ ले लेगा, ठीक है। अब हमें इसके करना है, सिंपल सा काम है, इसको हमें वाइट कलर दे देना है। अब देखना यहाँ पर मैजिक, तो यहाँ पर फिल वाले पार्ट के अंदर आएंगे, FFF बूम, देख रहे हो आप हमारी कितनी प्यारी वेव बन गई है, ठीक है। तो अब जो है हमें थोड़ा सा इसे पैडिंग वगैरह देना है, थोड़ा सा इसे नीचे करना है, ताकि हमारा सेक्शन जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो हमें आ जाना अपनी स्टाइल के अंदर, यहाँ पर जो है ये पैडिंग जो है मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लूँगा, इसे लाइक 180 करके, और इसे भी थोड़ा सा, ठीक है, ये ऊपर से थोड़ा इंक्रीज़ होगी, इसे भी नीचे से थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं लाइक 300, ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो 290 से कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा आप चाहते से थोड़ा और कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मुझे ये हाइट विड्थ जो है, ये पैडिंग वगैरह जो है टॉप से भी और बॉटम से ये थोड़ी अच्छी लग रही है। और हम देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी होगी, ठीक है, ऐसे
ये थोड़ी सी ऐसे रिस्पॉन्सिव। अभी इस इमेज के अंदर हमें सर्कल बनाना है साइड पे, अभी वो भी करते हैं हम, लेकिन यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव है फुल्ली, ठीक है। ये छोटी स्क्रीन के ऊपर भी आपको इस तरह का जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेबी इफेक्ट, और लार्ज स्क्रीन के ऊपर भी, ठीक है। अब हमें काम करना है जो प्रोफाइल इमेज है उसके ऊपर काम करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रोफाइल इमेज, यही क्लास है हमारी इमेज, और उसके बाद हम इस पर स्टाइलिंग शुरू करते हैं। विड्थ इसकी होगी हम 350 पिक्सल, उसके बाद इसकी हाइट होगी 350 पिक्सल, ठीक है, क्योंकि हमें इसे राउंड टाइप बनाना है। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस क्या होगा 50% डेफिनेटली। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट फिट होगा कवर, ताकि ये कवर हो जाए। और जो इसका बॉर्डर होगा जो चारों तरफ होगा इसका सर्कल, वो लाइक 5 पिक्सल सॉलिड होगा डेफिनेटली। और इसका जो है एक कलर RGBA, और उसके बाद इसका लेट से मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। अब ये गलत यहाँ पर ये शो नहीं होगा। यहाँ पर हमें कलर जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 255। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है 255, मैक्सिमम इतना ही होता है, ये भी 255। और इससे मैं कर देता हूँ 0.3, ये ओपेसिटी है। ये देखो अब आप यहाँ पर ये थोड़ा सा इस तरह का कलर बन गया राउंड शेप का, और ये इमेज पूरी जो है इस राउंड के अंदर आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये बटन को थोड़ा सा करना है, तो मैं आ जाऊँगा नीचे BTN प्राइमरी, और ये BTN प्राइमरी हम हर जगह यूज़ करेंगे बैकग्राउंड, और इससे वेरिएबल का कलर देंगे हम, जो भी हमने वो ग्रेडियंट का यूज़ किया था कलर वो वाला, तो आप देखोगे ये ऐसे आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसका हम थोड़ी और स्टाइलिंग कर लेते हैं। बॉर्डर इसका होगा नन, और पैडिंग जो होगी वो इसकी होगी 12 पिक्सल, और जो होगी वो 30 पिक्सल सेकंड वाली। और इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो होगा 50, ठीक है, 50 पिक्सल। और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट वेट डेफिनेटली वो 500 ही हम रखेंगे। और ट्रांजिशन इसके ऊपर भी हमें अप्लाई करना है, तो जो वेरिएबल बनाया था हम वो यूज़ करेंगे ट्रांजिशन। और उसके बाद इसका बॉक्स शेडो भी आएगा, और यहाँ पर भी हमने इसका वेरिएबल बनाया था शेडो के नाम से, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा आप देखोगे तो बटन जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर इसका भी हॉवर इफेक्ट हमने लगाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BTN प्राइमरी, और इसका हॉवर इफेक्ट जल्दी से हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। हॉवर इफेक्ट में जैसे ही आएगा तो हम इसका क्या करेंगे, एक तो ट्रांसफॉर्म इसका जो है वो ट्रांसलेट हम कर लेते हैं Y, ठीक है। और ये लाइक -3 पिक्सल इसे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद बॉक्स शेडो इसका जो है, ताकि वो भी चेंज हो, हमें थोड़ा सा पता चले कि ये बटन के ऊपर होवर है, 10 पिक्सल और 20 तक इससे कर लेते हैं। और इसका भी वही है RGBA, और यहाँ पर मैं इसे रखूँगा 0, और इस वाले को भी 0, और ये जो ब्लू है इसे भी 0, और यहाँ पर ओपेसिटी टाइप जो है वो हम कर लेंगे 0.2, ठीक है। तो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो अब देखो यहाँ पर बॉक्स शेडो आ रहा है, और ट्रांसलेट जो है वो Y 3 पिक्सल -3 पिक्सल जो है वो अप हो रहा है, ठीक है। तो ये होवर इफेक्ट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ओके गाइस, सो हमारा नया बार बन गया, हमारा होम सेक्शन बन गया। अब हमें आ जाना है नीचे हमारे अबाउट सेक्शन की तरफ, ठीक है। तो इस सेक्शन को भी मैं रैप कर दूंगा, और यहाँ पर हम एक और सेक्शन बनाएंगे, और इसका नाम होगा अबाउट, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन का फिर से टैग ले लेते हैं हम। उसके बाद इस सेक्शन की भी मैं ID रख दूँगा, ताकि ये भी हमें बाद में यूज़ में आए। तो अबाउट, ओके, यहाँ पर हमें हैश नहीं लगाना, हैश वहाँ लगाना जहाँ इसे टारगेट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें इसे यहाँ पर भी सिंपल कंटेनर ले लेना है, और उस कंटेनर के बाद हमें यहाँ पर रो ले लेनी है। रो के अंदर हमें एक कॉलम लेना है, कॉल LG12 का, ठीक है। इस LG12 के अंदर हम जो है वो एक सेक्शन टाइटल जो था हमने नाम दिया था क्लास का, अगर आपको याद हो तो सेक्शन टाइटल के नाम से हम क्लास ही थी। मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन टाइटल, ये क्लास, और इसके अंदर हमारा जो है हमारे सेक्शन का टाइटल आएगा। H1 हमने यूज़ कर लिया, हम H2 यूज़ करते हैं अब। और यहाँ पर आएगा अबाउट मी का करके, और सेक्शन टाइटल जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ सेक्शन टाइटल E। तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन टाइटल यूज़ किया था। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आ तो गया, ये सेक्शन टाइटल अबाउट मी आ गया, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर ये हमने कलर दिया था इसे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बॉडी के अंदर जाके यहाँ पर हमने ये कलर जो है वो बैकग्राउंड पे दिया हुआ है ऑलरेडी, टेक्स्ट डार्क ये वाला, ठीक है। तो हल्का सा ग्रे टाइप का जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये सेक्शन टाइटल जो है इसके नीचे एक लाइन आनी चाहिए, मतलब अबाउट जितने भी सेक्शन हो उनके नाम के नीचे एक लाइन आए ग्रेडियंट कलर की, ठीक है। तो उस लाइन के लिए यहाँ पर हम दोबारा से आएंगे सेक्शन टाइटल, और यहाँ पर हम वो काम कर देंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन टाइटल, और यहाँ पर आफ्टर करके, ठीक है, क्योंकि इसके बाद लाइन आएगी
तो हम आफ्टर का यूज़ करेंगे कंटेंट, और यहाँ पर भी ब्लैंक कंटेंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर लाइन करनी है। तो पोजीशन मैंने यहाँ पर रिलेटिव दी थी, अब यहाँ पर हमने लाइन इसके नीचे लानी है, तो हम क्या करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट एज इट इज़, जैसे हमने नैव बार के लिए किया था नैव लिंक्स के लिए, ठीक है। बॉटम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे -15 पिक्सल का लाइक जैसे वहाँ पर दिया था हमने, और लेफ़्ट की तरफ से हमें इसे लेफ़्ट और 50%, उसके बाद ट्रांसफॉर्म हमें करना है इसे ट्रांसलेट, और ये होगा एक्स एक्सिस की तरफ, और यहाँ पर -50%, ठीक है। उसके बाद विड्थ इसकी जो होगी वो 60 आई थिंक इनफ है। हाइट इसकी 40 कर लेते हैं, 40 पिक्सल, सॉरी 40 नहीं, यहाँ पर 4 आएगा। हाइट इसकी हम कर लेते हैं, उससे पहले मैं इसे देख लूँ ज़रा, तो यहाँ पर अभी के लिए तो खैर नहीं आया, और यहाँ पर हम इसकी हाइट 4 पिक्सल, ठीक है। और अभी के लिए यहाँ पर हमें बैकग्राउंड देना है, फिर ये हमें विजिबल होगा, तो इसका वेरिएबल जो होगा वो हम वही जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया था हम वो देंगे, और उसके बाद इसका बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस इसका हम दे देंगे 2 पिक्सल, ठीक है। आई थिंक इनफ है। अगर ये आपको थोड़ा सा इसकी हाइट ज़्यादा लगे तो आप इसे कम कर सकते हो, लाइक 3, तो अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर मैं 2 करूँगा तो काफ़ी बारीक हो जाएगा, 3 का इनफ है, ठीक है। ये हमारी हर सेक्शन के नीचे अब लाइन आएगी। हमें क्या करना है, सिर्फ ये सेक्शन टाइटल देना है हर सेक्शन को, तो उसके नीचे ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। नीचे आ जाते हैं हम, और दोबारा से इस सेक्शन को हमें करना है अबाउट की स्टाइलिंग यहाँ पर होगी। अब उससे पहले हमें इसकी पूरी HTML मुकम्मल करें यहाँ पर। तो यहाँ पर इस रो के बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पर एक और रो क्रिएट करनी है जिसमें हमारा कंटेंट वगैरह सारा कुछ होगा। तो इस कंटेंट में इस रो के अंदर मैं सबसे पहले ये रख लेता हूँ यहाँ पर अलाइन आइटम्स, बिकॉज ये हर जगह पर तकरीबन यूज़ होगा, अलाइन आइटम सेंटर। और उसके बाद यहाँ पर हम एक 5 का कॉलम बनाएंगे, और उसके बाद एक 7 का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सोल्ट काम होगा, जैसे हमने होम सेक्शन के अंदर किया था 5 का इमेज के लिए, यहाँ पर इमेज पहले आ जाएगी और कंटेंट हमारा बाद में आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉल LG 5 पहले इमेज का कॉलम, और यहाँ पर हम करते देंगे इसे कॉपी पेस्ट, और हम इसे आराम से कर देंगे इसे 7 का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लास लेंगे अबाउट इमेज करके, कि अबाउट की इमेज होगी, और यहाँ पर ये डिव आ जाएगी, और इसके बाद इसके अंदर इमेज का टैग, इमेज मैं यहाँ से ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैं अबाउट की भी एक इमेज ले आया हूँ अबाउट की, ठीक है, ये वाली इमेज। तो यहाँ पर मैं इससे करूँगा पाथ अबाउट AVIF, इसकी एक्सटेंशन है, और यहाँ पर लिख देंगे अबाउट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसे शो कर लेते हैं, तो ये इमेज ऐसे कुछ आ रही है, ठीक है। तो इसे हम सिंपल एक क्लास से देंगे जो कि हम देते होते हैं इमेज फ्लूइड करके। उसके बाद ये कुछ ऐसे चल जाएगी, अपनी जगह पर ये सेट हो गई है। और हम अब कंटेंट वाले जो है ना वो कॉलम के अंदर काम करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक H3 बनाऊँगा। H3 के अंदर हम लिख लेते हैं क्रिएटिव डेवलपर विथ पैशन फॉर डिज़ाइन, ठीक है, ऐसे ठीक। उसके बाद पैराग्राफ टैग, यहाँ पर मैं कोई डमी सा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 2 डमी से पैराग्राफ जो हैं वो ले लिए हैं, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो, और मिप्सम वाला भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पर अब हमें इसके आउटपुट देख लेते हैं एक बार। राइट साइड पे जो है वो, लेफ्ट साइड पे इमेज है, राइट साइड पे हमारा कंटेंट इस तरह कुछ आ रहा है। तो हमें इसके नीचे कुछ वो सर्विसेज वाले 1-2 कार्ड भी बनाने थे, मतलब स्किल्स वाले लाइक आप कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर ही इसके नीचे आएंगे, और यहाँ पर आके हमने एक और रो बनानी है, क्योंकि इस रो के अंदर ही हमें वो कार्ड बनाने हैं। तो 2 कार्ड थे एक ही लाइन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कॉल MD और यहाँ पर 6 करके हम ये बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो 6 का सही तरह से आ जाए, कॉल MD 6। अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आके मैं इसे सिंपल करता हूँ, H4 से स्टार्ट करते हैं, H4 से UI, और यहाँ पर लिख देते हैं UX, और यहाँ पर इसे मैं कैपिटल रखता हूँ, UI UX डिज़ाइन। और उसके बाद इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं, और इसकी जगह पर आ जाएगा लाइक वेब डेवलपमेंट, और यहाँ पर वो टेक्स्ट लिख देते हैं हम बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव इंटरफेस, ओके। सो यहाँ पर अब H4 के बाद हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ टैग यहाँ पर भी, ओके, इससे पैराग्राफ होना था, नॉट H4, तो ये भी पैराग्राफ होगा, ये भी पैराग्राफ होगा।
तो यहाँ पर हम कुछ और लिख लेते हैं, लाइक अगर ये मैं कर दूँ तो ठीक है, इस तरह करके व्यू करते हैं हम। तो यहाँ पर अभी के लिए ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। 6 के कॉलम ये हैं और उसके बाद 7 का कॉलम ये है, 5 का ये है, ठीक है। हमने रो के साथ किया है, सारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, क्रिएटिंग इंगेजिंग इंटरफेसेस, ओके। अब हमें इसे स्टाइल करना है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अबाउट के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो क्लास बनाई थी अबाउट इमेज करके, इस इमेज को हमें टारगेट करना है और यहाँ पर हमें इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव देनी है। अब इस इमेज के राउंड ना यहाँ पर साइड पे हमें एक ना ब्लू कलर का बॉक्स सा चाहिए, लाइक जैसे इमेज उसके अंदर आ रही है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्ट दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इतना तो हो गया। अब नीचे आएंगे और इस अबाउट की इमेज को फिर से मैं टारगेट करूँगा और इसके अंदर की इमेज को अब टारगेट कर रहे हैं ऐसे। और इसकी विड्थ जो है वो अब हमने करनी है 100%। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो 20 पिक्सल तक इनफ है। बॉक्स शेडो भी कर देते हैं और ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा जैसे हमने किया था शेडो के साथ, ठीक है। अब जो मैं साइड पे बॉर्डर टाइप कह रहा हूँ ना, अब वो क्रिएट करते हैं अबाउट इमेज। और उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे आफ्टर के अंदर, ठीक है। आफ्टर के अंदर आपको आ जाना है कंटेंट आपको फिर से रखना है ब्लैंक। और पोजीशन आपको इस बार होगी डेफिनेटली, वो होगी एब्सोल्यूट। और उसके बाद आपको टॉप डिफाइन करना है 20 पिक्सल, आई थिंक लेफ़्ट से भी इतनी कर देते हैं, लेफ़्ट से भी 20 पिक्सल। ये लाइक एक स्केयर बॉक्स की तरह होगा, तो इसलिए इसके पिक्सल जो है वो होंगे राइट से इससे -20 और बॉटम से भी से -20। ये थोड़ा सा ना लाइक 3D होगा, मतलब थोड़ा सा बाहर निकले रहेगा। माइनस मैंने इसलिए राइट बॉटम दिया है कि ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, राइट साइड पे भी बॉटम साइड पे भी। और लेफ्ट पे भी ये टॉप और लेफ्ट पे ये इसलिए पॉजिटिव दिए हैं, ये थोड़ा सा उस साइड पे होगा, तो ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट लाइक देगा, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद उसका बॉर्डर दे देना है हमने, तो 3-4 पिक्सल का, 3 पिक्सल का मैं देता हूँ यहाँ पर, वही सही रहता है सॉलिड। और इसके बाद इसका वेरिएबल, और यहाँ पर जो होगा हम प्राइमरी कलर में दे देता हूँ, यहाँ पर आप स्कैंडर भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस। और यहाँ पर ये फिर से हो जाएगा 20 पिक्सल। और जेड इंडेक्स यहाँ पर मेनली जो होगा वो इसका -1, ठीक है। अब देखो गाइस, ये वाली चीज़ मैं कह रहा था, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पर -20 ये थोड़ा सा बाहर निकला है, थोड़ा सा बॉटम पे आया है, टॉप से थोड़ा ऐसे है, तो बिल्कुल ये बैकग्राउंड के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे ये बिल्कुल इमेज के अंदर आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा 3D इफेक्ट है, आप चाहते इसे थोड़ा सा उधर कर सकते हो, लाइक अगर -20 की बजाय मैं इसे कर देता हूँ -15, ठीक है। नीचे वाले को भी मैं -15 कर देता हूँ। तो अब ये देखो थोड़ा सा इधर हो गया, अब भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा कंटेंट से थोड़ा सा साइड पे हो गया, अब बेहतर है, ठीक है। तो ये इफेक्ट मैं कह रहा था आपको। अब इमेज का तो हो गया, यहाँ पर अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, इनको हमने एक बॉक्सेस के अंदर बंद करना था, ठीक है। तो हम HTML के अंदर आएंगे दोबारा से अपनी, और यहाँ पर आके मैं इन दो चीज़ों के अंदर एक क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है। उनके ज़रिए हम इसे जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे। और यहाँ पर मैं आइकन्स भी चाह रहा हूँ, जो आइकन्स हमने देखे थे ना स्टार्ट पे वेबसाइट पे, वो भी आइकन्स जो है वो चाहिए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आइकन्स क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लाइक आइकन आपको चाहिए, एक पेंट का आइकन होता है फॉन्ट का, ठीक है, और एक कोड का आइकन, ठीक है। आप फॉन्ट की वेबसाइट पे जाके फॉन्ट, ठीक है, और यहाँ पे आइकन्स, और एक आइकन इसका होगा लाइक ब्रश टाइप का, ये वाला रहा आइकन पेंट ब्रश। तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको इसका कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आऊँगा पेस्ट। और यहाँ पर नीचे भी मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक और आइकन मुझे चाहिए, अभी के लिए देख लेते हैं, ये ऐसे आया कुछ, ठीक है, परफेक्ट है। और इसके बाद यहाँ पर हमें वेब डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक कोड का आइकन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ लाइक ऐसे करके कि अगर यहाँ पर मिल जाए कोड का आइकन, ये फर्स्ट वाला बेस्ट रहेगा। तो ये देखो आप कोड का आइकन आ गया यहाँ पर ऐसे, तो इसे बंद कर देते हैं। अब देखो वेब डेवलपमेंट और ये पेंट, तो ये वेब डिज़ाइन और ये डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आ रहे हैं। अब इनके गिर्द हमें बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, इन्हें क्लास देनी पड़ेगी एक एक। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें जो है ना वो एक डिव के अंदर बंद करता हूँ, ठीक है, इसे भी और इसे भी। तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे करता हूँ थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं लाइक अबाउट कंटेंट के नाम से, ठीक है, अबाउट कंटेंट। तो यहाँ पर इस डिव को मैं बंद करूँगा और इससे नीचे आके क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से, ठीक है। तो सेम क्लास हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पर इस डिव को बंद कर देंगे और इसे मैं थोड़ा सा आगे कर दूँगा, ठीक है। अब इसी क्लास को जो है वो हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो हम आएंगे style.css के अंदर, यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पर वेरिएबल हम यूज़ करेंगे कार्ट लाइट।
और इसके बाद इसकी यहाँ पर हम पैडिंग यूज़ करेंगे, पैडिंग, और ये होगी है 20 पिक्सल की। और बॉर्डर रेडियस भी हम इसका भी यूज़ कर लेंगे लाइक 15 पिक्सल। और बॉक्स शेडो भी डेफिनेटली आएगा, और इसका वही वेरिएबल जो हमने किया था यूज़, शेडो। और उसके बाद ट्रांजिशन, और यहाँ पर भी वेरिएबल आएगा इसका जो हमने किया था डेफिनेटली ट्रांजिशन। एट द एंड हमारा आएगा यहाँ पर मार्जिन बॉटम, तो हमें इसे बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन देना है, लाइक 15-20 पिक्सल कर लेते हैं हम। तो मैं जाके इसे देखूँगा। एक्सीलेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छे से आ रही है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा ना होवर इफेक्ट भी आना चाहिए, जैसे मैं होवर करूँ तो कुछ इफेक्ट होना चाहिए, तो इसका होवर इफेक्ट भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, और यहाँ पर इसका होवर इफेक्ट। ओके, ये 2 बार हो गया होवर इफेक्ट। और यहाँ पर इसे कर लेंगे ट्रांसफॉर्म, और जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसलेट वाई, और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना चाहिए, -5 पिक्सल लाइक, ठीक है। बॉक्स शेडो भी इसका डेफिनेटली होना चाहिए, और ये होगा 0 और लाइक 15 पिक्सल, 30 पिक्सल इसे कर लेते हैं। और वही चीज़ RGBA होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, ग्रीन की जगह पर 0, ब्लू की जगह पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा लाइक वही 0.2 या 3। तो इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ अल्फ़ा को, लाइक अब ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो ये देखो, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छे से ट्रांजिशन इफेक्ट भी वर्क कर रहा है हमारा, और बॉक्स शेडो भी, ठीक है। यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं इनको भी हमें थोड़ा सा वो कलर देना था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अबाउट कंटेंट, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, आई टैग है, उसके अंदर है हमारे वो फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में करूँगा 2 REM, ठीक है। और उसके बाद इसका कलर कर देंगे, आइकन्स को हमने कलर करना है, तो मैं यहाँ पर प्राइमरी कलर ही दोबारा यूज़ करूँगा। और मार्जिन बॉटम यहाँ पर आ जाएगा लाइक 15 पिक्सल। अब देखो ये कैसे लग रहा है, ठीक है। अब ये थोड़े से मैंने आइकन्स जो है वो बड़े कर दिए, अब थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, और सारा होवर इफेक्ट भी हमारा काम कर रहा है। सो गाइस, हमारा अबाउट का सेक्शन भी जो है वो रेडी हो चुका है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो दरमियान में वाइट कलर का गैप है हमारे वेव इफेक्ट के दरमियान, ये नहीं होना चाहिए। ये जो कलर है ग्रे कलर का, इसे ऊपर जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रे कलर है हमने वेव के अंदर वाइट कलर दिया था, मैं आपको इंडेक्स के अंदर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला जो कलर था ये यहाँ पर शोर है, हमें क्या करना है, इस कलर को भी इस तरह का बनाना है। तो यहाँ पर ये मेरे पास कलर पिकर है, मैं यहाँ से इसे पिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये कलर कॉपी हो गया। मैं यहाँ पर आऊँगा, इसे पेस्ट कर दूँगा, हैश ख़त्म। और ये देखो अब यहाँ पर जो वाइट कलर था वो भी हमने, ये जो इस सेक्शन का ग्रे कलर था बैकग्राउंड के अंदर, हमने वो कर दिया। अब ऐसे लग रहा है जैसे ये सेक्शन एक दूसरे के साथ मर्ज है, साथ में जुड़े हुए हैं, कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो अब ये इफेक्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है गाइस, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव, ठीक है, फुली रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पर ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है हमारा नैव बार, और इनके नीचे वो लिंक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो हमारा होगा सर्विसेज का सेक्शन। यहाँ पर आएंगे दोबारा से कोड के अंदर, और इससे मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, और नीचे आएंगे कमेंट और सर्विसेज। दोबारा से एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, सेक्शन, और एज इट इज़ सेक्शन को भी मैं एक आईडी दे दूँगा, ठीक है, सर्विसेज नाम से। ये सारा कुछ आईडी वाला जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो हम एट द एंड करेंगे, ठीक है। तो इसे भी एक क्लास दे देंगे, और ये क्लास मैं इसे सबसे पहले वो वाली दूंगा जो हमने सेक्शन पैडिंग के नाम से यूज़ की थी। सेक्शन पैडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, सेक्शन पैडिंग, ये वाली पैडिंग, ठीक है। ये हर एक के लिए नहीं है, अबाउट के लिए हमने पहले ही ऑलरेडी काफ़ी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की। अब नीचे वाले सेक्शन जो है वो, क्योंकि उनके अंदर वेव इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर हम पैडिंग ऐड करेंगे, ठीक है। सेक्शन पैडिंग का मैंने ऐड कर दिया क्लास, और यहाँ पर एक और इसकी क्लास बना लेंगे, वो होगी हमारी BG लाइट करके, जो कि इसका कलर जो है वो लाइट रखेगी डेफिनेटली। एक हमारा कलर जो है वो वाइट सा कलर का होगा, ग्रे सा, और एक लाइट से कलर का होगा, ठीक है। नीचे आ जाना हमें, यहाँ पर कंटेनर क्रिएट कर लेना, कंटेनर, और उसके बाद दोबारा से रो, और उसके बाद आपको यहाँ से डॉट कॉल LG4, आपको 4 का कॉलम बनाना है एक, ठीक है। और उसके बाद फिर से 4 का, फिर से 4 का, यहाँ पर 4 के कॉलम्स आएंगे, एक लाइन के अंदर 3 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। ऐसे हमारे 12 के कॉलम्स पूरे हो जाएंगे, यानी एक लाइन के अंदर हमें 3 सर्विसेज की कार्ड चाहिए, 2 लाइन के ऊपर 6, 3 के ऊपर 9, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 चलता जाएगा। अब आपको एक डिव यहाँ पर बनानी है, यहाँ पर एक डिव, और इस डिव को मैं क्लास दे दूँगा एक लाइक सर्विस कार्ड करके दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहेगा सही, सर्विस कार्ड करके। और यहाँ पर अब बाकी मैं यहाँ पर एक हेडिंग देता हूँ लाइक H3, और H3 के अंदर इसे सबसे पहले जो सर्विस रख देते हैं वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये मैं सारी सर्विसेज के कार्ड का टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट कर लूँ, फिर इसकी स्टाइलिंग की तरफ चलेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट जो है वो इसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सर्विसेज कार्ड नाम के इस LG4 को यहाँ पर मैंने पकड़ा है, और यहाँ पर 5 और कार्ड्स इस तरह के बनाए हैं, ठीक है।
हर कार्ड के अंदर सर्विस कार्ड की क्लास है और यहाँ पर मैंने आइकन्स भी जो है ना वो लगा दिए हैं, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर रेंज का आइकन है, मेंटेनेंस है और शॉपिंग कार्ड का ऑप्शन है, ई कॉमर्स है, सर्च का एसईओ और एफ ए पैलेट वो पेंट वाला लाइक, ठीक है, यूआई/यूएक्स डिज़ाइन और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल है और लैपटॉप है, ठीक है। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये सारा डमी टेक्स्ट आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ से राइट कर सकते हो खुद से। अब हम आते हैं यहाँ पर, हमारा स्ट्रक्चर तो हो गया, अब हम आते हैं इसकी डिज़ाइनिंग वाले पार्ट पर, जहाँ पर इसके हमने इन्हें कार्ड स्टेप बनाना और इसका बैकग्राउंड कलर देना है। style.css के अंदर आते हैं नीचे और यहाँ पर आके हमें अपना जो है वो सेक्शन क्रिएट करना है, लाइक जो हमने सेक्शन यहाँ पर क्रिएट किया था सर्विसेज वाला, ठीक है। इसे हमें डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है। तो हमें सबसे पहले वो सर्विस कार्ड की जो क्लास है उसे हमें टारगेट करना है, सर्विस कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसे फिर से बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड, और वेरिएबल जो था वो हमारा था कार्ड लाइट करके, हमने पहले भी इसे यूज़ किया है कार्ड लाइट। और इसकी पैडिंग हम दे देंगे 30 पिक्सल की और बॉर्डर रेडियस इससे भी हम देंगे डेफिनेटली 20 पिक्सल का हम देते आ रहे हैं, वो इनफ है। और बॉक्स शेडो जो है वो हम देंगे यहाँ पर इसे, जो हमने वेरिएबल किया था यूज़ शेडो। और उसके बाद ट्रांजिशन भी यहाँ पर आएगा, जो हमने वेरिएबल दिया था ट्रांजिशन करके, ठीक है। हाइट यहाँ पर आएगी 100%, हाइट यहाँ पर 100% होगी हमारी, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन जो होगा वो सबका होगा सेंटर में, ठीक है। हम व्यू करते हैं, देखो ये ऐसे कुछ हो गया, टेक्स्ट सेंटर पे हो गया और इसकी हाइट वगैरह सारा कुछ हो गया और यहाँ पर इसका बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें होवर इफेक्ट क्रिएट करना है, तो सर्विस कार्ड होवर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे हम इसे, ट्रांसलेट हमने करना है, थोड़ा सा इसे अप करना है, मतलब हम चीज़ को ना थोड़ा सा ऊपर उठा रहे हैं, जैसे होवर होता है ना, तो उसे अप डाउन करते हैं, अप ही करते हैं, डाउन वो खुद ही हो जाता है बाद में। तो 10%, 10 पिक्सल। और बॉक्स शेडो जो होगा वो हमारा होगा 0 और वही 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। और यहाँ पर RGBA आ जाएगा दोबारा से, और यहाँ पर आपको पता है सबकी वैल्यूज़ जो है वो 0, इसकी भी 0, ब्लू की भी 0, 0। और यहाँ पर जो होगी इसकी ओपेसिटी लाइक 0.123, इसे 1 कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी रखनी है सिर्फ। और बैकग्राउंड जो होगा यहाँ पर इसका जो होगा वो वही वेरिएबल, यहाँ पर बात आती है, हमारा बैकग्राउंड जो होगा वो होगा ग्रेडियंट टाइप का, जिसकी में हमने 135 डिग्री का जो रखा था, ये वाला लीनियर ग्रेडियंट, सेकेंडरी और प्राइमरी, ये 2 कलर्स, ठीक है। तो हमारा ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर होगा। और उसके बाद जितने भी अंदर टेक्स्ट है ना, उसका कलर हमें कर देना है वाइट, क्योंकि अब बैकग्राउंड उसका जो हो गया वो हो गया ग्रेडियंट, तो उसका कलर वाइट हो जाना चाहिए। एक्सीलेंट। तो अब देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट हो रहा है, लेकिन अभी के लिए ये हेडिंग जो है इनका टेक्स्ट वाइट नहीं हो रहा, तो ये भी होना चाहिए। इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा करना है। दोबारा से आते हैं यहाँ पर मैं टारगेट करूँगा दोबारा से इसी क्लास को सर्विस कार्ड, और यहाँ पर अब इसे होवर करते वक्त जैसे हम होवर करेंगे इसे, ठीक है, तो यहाँ पर H3 जो है वो, और यहाँ पर एक और हम जो है वो कंडीशन लगाएंगे सर्विस कार्ड, ठीक है। और इससे जैसे होवर करते वक्त हमें जो है आई, जो इसके अंदर वो आइकन है, उन दोनों का कलर जो है वो क्या होना चाहिए, वाइट, ठीक है। कंडीशन समझ में आई, H3 को भी वाइट, आई को भी वाइट, सर्विस कार्ड को जब होवर किया जाएगा, सिंपल। तो ये देखो अब ये सारी चीज़ें जो है वो होवर होने के वक्त वाइट हो रही हैं, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली वो सर्विस कार्ड का जो आई है वहाँ पर उसे थोड़ा सा बेहतर करना है, मतलब फ़ॉन्ट ऑसम के जो आइकन्स हैं उन्हें। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसका कर देता हूँ लाइक 3REM, ठीक है। और कलर इसका जो है वो मुझे रखना है कलर, ठीक है। इसका वेरिएबल जैसे हमने वो अबाउट के सेक्शन में रखा था प्राइमरी कलर, वैसे रखेंगे। मार्जिन बॉटम इसका रख लेते हैं 20 पिक्सल, हम देते आ रहे हैं। ट्रांजिशन जो है वो इसका होगा वही वेरिएबल के साथ ट्रांजिशन, ठीक है, ये वाला ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका व्यू, तो ये ऐसे दिख रहा है, देखो अब आइकन्स भी काफ़ी बड़े हो गए हैं और ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, सब कुछ वाइट हो रहा है होवर करने पर, और ये ग्रेडियंट कलर भी आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर प्राइमरी है, जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो वाइट हो रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हर चीज़ वर्क कर रही है। अब यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं है कि यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ इसे क्या इशू है यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्ड को। ओके सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के अंदर मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर मैंने ये भी चीज़ की थी, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हमने यहाँ पर कॉल LG4, ठीक है, कॉल MD6, इसका मतलब है हमारी लार्ज स्क्रीन जो होगी उसके ऊपर 4-4 के कॉलम्स दिखेंगे, लाइक ये अब लैपटॉप की लार्ज स्क्रीन है मेरी। जैसे मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ तो 1024, ठीक है, इस पिक्सल पे आकर 992 पे जैसे मैं आता हूँ तो ये देखो
एमडी की स्क्रीन आपको पता क्या होती है, 992 पिक्सल, 992 पिक्सल, ठीक है। जैसे ही मैं 992 पिक्सल पे आया हूँ तो यहाँ पर ये दो दो के कॉलम्स पे शिफ्ट हो गया। क्यों? यहाँ पर मैंने एमडी को कहा हुआ है कि आपने 6 के कॉलम पे शिफ्ट हो जाना है। तो ये 6 और 6 12, दो कॉलम जैसे ही पूरे होंगे तो ये एक न्यू लाइन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अब ये 3 रोज़ बन गई हैं। तो जैसे मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा ये दोबारा से 3 में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी का मतलब है कॉल LG4 और कॉल MD6, ठीक है, सब सर्विसेज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सर्विस सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें सर्विसेज तो लिखा नहीं है तो वो हम भूल गए हैं, यहाँ पर हम सर्विस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर आता हूँ। यहाँ पर हमने एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमें टाइम की बहुत शॉर्टेज है तो यहाँ पर मैं ये अबाउट की जो रो है वो ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आके इसे दोबारा से मैं रैप कर देता हूँ अबाउट को और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हमारा काम चल जाएगा। और यहाँ पर इसे कर देते हैं अबाउट मी की जगह सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो एग्जैक्टली वही सीन है, इसके नीचे भी लाइन आ रही है, वहाँ पर भी लाइन आ रही है, ठीक है। हमारा सर्विसेज का पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया। सो गाइस, अब हम जो है वो सर्विसेज का हमारा सेक्शन हो गया। हम अब पोर्टफोलियो के सेक्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कमेंट करके पोर्टफोलियो और उसके बाद यहाँ पर एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, सेक्शन का टैग। और यहाँ पर मैं इसे वैसी आईडी दे दूँगा और इसे सेम आईडी देंगे पोर्टफोलियो, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। और इसे हमने क्लास दे देनी है सेक्शन पैडिंग की, जो हमने क्लास वहाँ पर भी यूज़ की थी, सेक्शन पैडिंग, ताकि इसे पैडिंग मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पर फिर से हम आएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कंटेनर, उसके बाद इसकी रो, उसके बाद इसका कॉलम कॉल LG12, ठीक है। और यहाँ पर हम एक आके वही क्लास बनाएंगे सेक्शन टाइटल करके, जो हमने बनाई थी, ताकि हमारे सेक्शन के टाइटल के नीचे वो लाइन सी आ जाए। और यहाँ पर हम लिख देंगे H2 के अंदर माई पोर्टफोलियो, ओके। अब इसे हम देख लेते हैं यहाँ पर आके। तो यहाँ पर आ गया माई पोर्टफोलियो और इसके नीचे ये लाइन आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाना है। तो इस डिव के रो से मैं बाहर आ जाऊँगा, यहाँ पर एक और रो बनाएंगे। यहाँ पर हम फिर बनाएंगे कॉल LG12, ठीक है। 12 का कॉलम हमने इसलिए बनाया, हमने ना टॉप पे बटन्स रखने हैं कुछ फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो हमने इसलिए बनाया। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बनाता हूँ, बटन, यहाँ पर फिल्ट्रेशन वाले बटन चाहिए हमें। बटन को मैं ऐसे थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ पर इसे क्लास देता हूँ फिल्टर BTN और ये एक्टिव होगा, ठीक है, स्टार्ट पे ही एक्टिव होगा। और उसके बाद डाटा, और यहाँ पर आता है, ठीक है, डाटा इसी कर लेता हूँ मैं, फ़िल्टर, और उसके बाद इज़ इक्वल टू ये आएगा, हम इसे रख लेंगे ऑल का करके। तो इट्स मीन यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देते हैं ऑल का, ठीक है। और इस बटन को भी मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं इसे 4 बार पेस्ट कर लेता हूँ, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली कुछ डमी टेक्स्ट डाल देते हैं, ई-कॉमर्स का ये लेट से प्रोजेक्ट होगा, ये कोई बिजनेसेस वेबसाइट्स का होगा, ठीक है। उसके बाद ये कोई हेल्थ वेबसाइट्स का होगा। पोर्टफोलियो में वेबसाइट होती है एक वेब डेवलपर की, तो डेफिनेटली उसमें ये चीज़ें आएंगी, ये रियल एस्टेट का, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल ई-कॉमर्स और ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। अब ये फिल्ट्रेशन वाले बटन होंगे, यहाँ पर इसके बेस पे नीचे हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फिल्टर आउट होंगे। तो हमें यहाँ पर आ जाना है और इसे हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है। तो मैं इसे कर दूँगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं पोर्टफोलियो करके, पोर्टफोलियो फ़िल्टर करके बना लेते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट तो सेंटर पे आ गए। अब हमें इस क्लास को भी बाद में स्टाइल करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और आएंगे नीचे, इस रो के नीचे यहाँ पर, और एक यहाँ पर एक और रो बनाएंगे जिसके अंदर हमारे सारे पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। एक रो बनाई है, इसके अंदर भी मैं इसकी क्लास बना लेता हूँ पोर्टफोलियो आइटम्स, ठीक है। ये पोर्टफोलियो फ़िल्टर है और ये इसकी पोर्टफोलियो के आइटम्स होंगे, इसे भी हम क्लास में CSS के अंदर इसे डिफाइन करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स रखने हैं। तो सिंपल सा मैं लिखूँगा कॉल LG4, 4 का मतलब 4 3 12, और ये एक रो जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कॉल LG4 मैं जैसे करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी इमेज, ठीक है। इस इमेज के अंदर SRC मैं दे देता हूँ, लेट से इमेजेस के फोल्डर के अंदर मेरे पास पोर्टफोलियो का एक फ़ोल्डर है और यहाँ पर मैं कुछ भी दे देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दे देते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट का। तो यहाँ पर ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक मॉकअप टाइप है M1G, और ये JPG है कोई लाइक इस तरह का। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा ई-कॉमर्स। यहाँ पर आकर हम ये डाटा कैटेगरी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डाटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे डाटा कैटेगरी। इसे हमें अभी जो है ना वो थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के साथ इसे हैंडल भी करेंगे, ई-कॉमर्स। तो अब क्या होगा कि जैसे मैं ई-कॉमर्स यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं ई-कॉमर्स की जगह पर ये यहाँ पर ई-कॉमर्स जो है ना वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिज़नेस जो होगा वो फिर मैं बाद में कर लूँगा। तो अब यहाँ पर इमेज आ गई है, यहाँ पर इसे क्लास भी दे देते हैं
क्लासेस की लाइक मैं करके ले लेता हूँ पोर्टफोलियो इमेज, ठीक है, IMG, ओके। और उसके बाद इससे राउंडेड हमें करना है, राउंडेड फोर आई थिंक, ठीक है, काफ़ी राउंडेड हो जाएगा। और उसके बाद हमें इसका जो है ना वो टाइटल देने हैं, H4 का मैं इसे दे देता हूँ, और ई-कॉमर्स वेबसाइट, और उसके बाद यहाँ पर P टैग दे देते हैं, और कुछ भी यहाँ पर लिख दो, डिजिटल वेबसाइट, आई थिंक ये ओके है, या डिजिटल, क्योंकि ये ई-कॉमर्स है तो इसे डिजिटल स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आउटपुट देखते हैं, तो अभी के लिए ऐसे आ रही है। अब यहाँ पर ये हमें कुछ ऐसी तरह की आउटपुट दिख रही है, यहाँ पर हमारी इमेज आएगी, और उसके बाद यहाँ पर हमारा टाइटल आएगा, और ये टाइटल और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना हल्की सी, ये हमें होवर होने पर जो है ना वो शो होगी, तो हम इसकी क्लासेस को जो है ना अभी जाके CSS के अंदर स्टाइल करेंगे। तो इस और इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, इसे थोड़ा सा इसे कट कर लेता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लाइक पोर्टफोलियो ओवरले करके, ठीक है, क्योंकि ये ओवरले टाइप का आएगा, तो मैंने इसे क्लास भी इसलिए यही नाम दे दिया, ओवरले। और इस पोर्टफोलियो ओवरले क्लास को हम जाके CSS के अंदर अभी बाद में स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम ये यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन कर लें, और यहाँ पर आई थिंक इमेज के लिए वो आ गया, अब ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। उससे पहले ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर ऊपर 1 2 3 4 5 थे, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे पेस्ट कर लूँगा 5 टाइम्स, 2 3 और 1 4, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमने पेस्ट कर लिया, और यहाँ पर आके मैं सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने ये कोड सेटअप कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई-कॉमर्स है, बिजनेस है, हेल्थ है, रियल स्टेट है, और इनके अकॉर्डिंगली हमने डाटा फिल्टर भी जो है वो यहाँ पर लिख दी है इनकी वैल्यूज़, ठीक है। ये बटन के ऊपर ये फिल्ट्रेशन करेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को रिस्पेक्टिवली जो भी होंगे। यहाँ पर अब ये बिजनेस का एक आधा है, इसके अंदर मैंने एजेंसी, वेबसाइट और डिजिटल एजेंसी इस तरह करके कर दिया, और यहाँ पर इसकी इमेजेस भी जो है साथ में दे दी हैं, ऑल टैग भी दे दिया, पोर्टफोलियो इमेज की क्लास है, और साथ में राउंडेड फोर सबके साथ है, उसी मैंने कॉपी पेस्ट किया। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ की है, कॉल MD6, यानी कॉल LG4 का क्या मतलब होगा कि ये लार्ज स्क्रीन के ऊपर एक रो के अंदर 3 कॉलम्स आएंगे, यानी 3 कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3। अब इनकी इमेजेस जो है वो थोड़ी बहुत हमने रिस्पॉन्सिव करनी है CSS के साथ। अभी के लिए एक रो के अंदर 3 कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसे थोड़ा छोटा करूँगा, लाइक मैं इसे 992 से नीचे लेके जाता हूँ, तो ये देखो 992 से मैं नीचे आ गया हूँ, तो एक रो के ऊपर कितने कार्ड्स आ रहे हैं, 2 कार्ड्स, ठीक है। तो हमने कॉल MD4 इसलिए लिखा। तो अब ये कॉल MD4 जो है यही हमारा 6 होगा, तो इसलिए 6 और 6 12, एक रो के अंदर 2 कॉलम्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर बाकी नीचे वाली रो के अंदर स्टार्ट होगा। अब हमें और कुछ नहीं करना, हमें आना अपनी CSS के अंदर, और यहाँ पर इसे फटाफट हमें स्टाइल करना है, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पोर्टफोलियो, ठीक है, इसकी स्टाइलिंग जाने लगी है। और यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पोर्टफोलियो फ़िल्टर को स्टार्ट करना। पोर्टफोलियो फ़िल्टर जो हमने क्लास दी थी वहाँ पर हमने उसको स्टाइल करना है सबसे पहले। और यहाँ पर इसे मार्जिन बॉटम हम देंगे थोड़ा सा 30 पिक्सल का करके, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हमारा यहाँ पर काम हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ है, फ़िल्टर BTN की क्लास, ठीक है, फ़िल्टर BTN की क्लास भी मैंने यहाँ पर दी थी, FILTR BTN ये वाले जो, ठीक है। इन सारे बटन्स को हमने जो है ना वो स्टाइल करना है। तो फ़िल्टर BTN के अंदर आएंगे हम, और यहाँ पर आके हमने इसका सिंपल बैकग्राउंड जो है वो कर देना है ट्रांसपेरेंट, और उसके बाद यहाँ पर इन्हें बॉर्डर दे देना है हमें 2 पिक्सल का सॉलिड, और यहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी कलर जो हमने किया था, और उसके बाद यहाँ पर कलर जो है वो आ जाएगा वेरिएबल का दोबारा से, और ओके वेरिएबल, और ये भी प्राइमरी कलर ही हमारा होगा, ठीक है। पैडिंग हम दे देते हैं इसकी लाइक टॉप और बॉटम से कोई 8 पिक्सल की, और लेफ़्ट और राइट से लाइक 20 पिक्सल, आई थिंक इनफ है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 पिक्सल का, बॉर्डर रेडियस हमारा 50 पिक्सल। और यहाँ पर आएगा मार्जिन भी हम दे देंगे 5 पिक्सल का लाइक, ठीक है, चारों तरफ से। ट्रांजिशन यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेरिएबल के अंदर जो हमने ट्रांजिशन रखा था, यही वाला। तो हम देखते हैं आउटपुट, और यहाँ पर आ जाते हैं बटन्स के ऊपर, तो आप देखोगे ऐसी कुछ आउटपुट आ रही है, राउंडेड हो गया है, और इनके दरमियान मार्जिन वगैरह भी आ गया। तो हमें अब इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर वगैरह करना है, हमें आ जाएंगे यहाँ पर, और फ़िल्टर बटन की क्लास लिखेंगे, और इसकी एक्टिव स्टेट का हमने लिखना है कि जो भी एक्टिव स्टेट होगी उसके ऊपर क्या कलर होना चाहिए। और यहाँ पर फिर हम ये भी लिखेंगे फ़िल्टर बटन जो होगा उसकी होवर स्टेट जो होगी वहाँ पर हमने क्या करना है। तो ये 2 कंडीशंस लिख ली हैं हमने। यहाँ पर आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और ये कलर यही आ जाएगा जो होगा हमारा वेरिएबल, और यहाँ पर ये हमने ग्रेडियंट जो सेलेक्ट किया था वो, और इसका कलर होगा वाइट। और उसके बाद यहाँ पर इसका बॉर्डर और कलर, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कर देंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, हमें बॉर्डर का कलर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही जो है ना मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये ऐसे होवर इफेक्ट आ रहा है। और अब हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो आइटम को जो है हमें टारगेट करना है, और यहाँ पर हमें कर देना है इसकी पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद हमें कर देना इसका बॉर्डर रेडियस लाइक 15 पिक्सल इनफ है।
और ओवरफ्लो इसका डेफिनेटली होगा हिडन हिडन। और उसके बाद इसका मार्जिन बॉटम जो होगा वो होगा 30 पिक्सल तक। बॉक्स शेडो भी इसका हम देंगे, और ये हमारा वही बॉक्स शेडो का जो हमने वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है। तो ये पोर्टफोलियो आइटम्स के अंदर हमारे आए ये ऐसे कार्ड्स टाइप का। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो इमेज को अब हमने जो है वो करना है पोर्टफोलियो IMG इमेज। और उसके बाद हमें इसकी देनी है विड्थ, वो होगी 100%। और इसके बाद हमें इसकी देनी है हाइट, एक फिक्स हाइट देनी है हमें 250 पिक्सल में कर देता हूँ। और ऑब्जेक्ट फिट भी इसका हमने करना, जो ये बाहर निकल रहे हैं अपने कार्ड से, इसको हमने करना है कवर, ठीक है, ताकि ये अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहे। बॉक्स शेडो, और उसके बाद वेरिएबल हमारा आ जाएगा यहाँ पर शेडो वाला, ठीक है। अब देखो आप ये सारी इमेजेस अपनी रिस्पेक्टिव कार्ड्स के अंदर आ गई हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनका साइज़ भी जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव टाइप हो चुका है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर अब लास्ट चीज़ आती है वो ओवरले वाली। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा पोर्टफोलियो, और यहाँ पर हम लिख देंगे ओवरले। यहाँ पर अब आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पर इसकी पोजीशन हम रखेंगे एब्सोल्यूट, ओके। वहाँ पर हमने पोजीशन रिलेटिव रखी थी। अब यहाँ पर टॉप आएगा 0, लेफ़्ट भी होगा 0, और उसके बाद इसकी विड्थ जो होगी वो देंगे हम दोबारा से 100%। और उसके बाद इसकी हाइट जो होगी वो भी होगी 100%, ठीक है। यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा यहाँ पर हमारे पास RGBA, और यहाँ पर मैंने कलर पहले से एक रखा है 52 इसकी आएगी वैल्यू, और 152 इसकी वैल्यू आएगी, 219 इसकी वैल्यू, और यहाँ पर इसकी अल्फ़ा वैल्यू जो होगी वो 0.9। अब हमें नीचे आ जाने से, और इसका डिस्प्ले जो है वो करना है हमें फ्लैक्स। और फ्लैक्स डायरेक्शन जो होगी, फ्लैक्स डायरेक्शन एक होती है, इसे हम करना है कॉलम की तरफ, ताकि ये कॉलम वाइज जो है ना वो शो हो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पर भी हम कर देंगे सेंटर। यहाँ पर फिर आएगा अलाइन आइटम, और यहाँ पर इसकी लाइन आइटम भी होगा जो वो भी सेंटर होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पैडिंग, पैडिंग जो होगी वो 20 पिक्सल की आएगी। इसके बाद यहाँ पर आएगी ओपेसिटी, इसकी ओपेसिटी जो होगी वो होगी 0। और इसका ट्रांजिशन जो है वो भी हमारा वेरिएबल आएगा जो हमने किया था ट्रांजिशन, यहाँ पर ये स्पेस आ गई। अब हम इसकी थोड़ी आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी होवर इफेक्ट हमने नहीं लगाया, तो ये जो टेक्स्ट था नीचे ये गायब हो गया सारा, ठीक है। अब ये होवर इफेक्ट के अंदर आएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर इसे पोर्टफोलियो आइटम, इससे टारगेट करेंगे पोर्टफोलियो आइटम को, और यहाँ पर इसे कहेंगे जब भी आपके ऊपर होवर हो। और उसके बाद हम पोर्टफोलियो जो है वो ओवरले को टारगेट करेंगे। अब हमने ऊपर क्या किया था, हमने ओपेसिटी को 0 रखा था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपेसिटी को हम सिंपल 1 कर देंगे ताकि ये शो हो, ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये ओपेसिटी 1 हो गई है, और यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है, ठीक है, होवर इफेक्ट के साथ। ये चीज़ हमें करनी थी ओवरले के साथ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पोर्टफोलियो आइटम, पोर्टफोलियो आइटम को हमें टारगेट करना है और इसकी होवर स्टेट के ऊपर। और उसके बाद हमें पोर्टफोलियो इमेज को टारगेट करना है, और इसकी होवर स्टेट के ऊपर हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर इसे स्केल करना है 1.1। 1 बाई डिफ़ॉल्ट होता है तो 1.1 वैसे होगा। जैसे ही अब मैं होवर कर रहा हूँ तो देखो ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये से हमें ये स्केल करना था। अब हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम करेंगे पोर्टफोलियो ओवरले को हम टारगेट करेंगे, पोर्टफोलियो ओवरले। और इसके साथ में हमारा जो है H4 था हमारा, और उसके बाद 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया हमारी क्लास पोर्टफोलियो ओवरले करके, उसके अंदर दोबारा से हमारा P टैग, ठीक है। इन दोनों का हम कलर कर देंगे वाइट, और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट लाइन कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हम अपनी जो है वो आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये आउटपुट आ रही है हमारी, ठीक है। तो ऊपर ज़रा सही आ रही है, यहाँ पर ना थोड़ा सा सडन इफेक्ट है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन वगैरह मेरे ख्याल से सही से नहीं लगा, हम देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें पोर्टफोलियो इमेज के अंदर आके हमें यहाँ पर ट्रांजिशन देना था, क्योंकि ये होवर हो रही है तो इससे ट्रांजिशन देना जो है वो बनता है, ताकि हमारी जो है ना वो चीज़ जैसे स्केल हो रहा है तो वो अच्छे से काम कर सके ट्रांजिशन। और बॉक्स शेडो को चाहे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो पहले वाली पोजीशन थी वहाँ से हमने ट्रांजिशन दिया, तो अब ये बिल्कुल एक स्मूथ इफेक्ट के साथ जो है वो स्केल हो रहा है। अब यहाँ पर फिल्ट्रेशन काम नहीं कर रही, तो इसके लिए हम थोड़ी सी आके यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, एट द एंड में जाना है, और बॉडी के टैग से पहले हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हम देंगे टैग स्क्रिप्ट का, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हम आएंगे, और यहाँ पर आके हमने जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करनी है थोड़ी सी। यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारा आएगा फ़िल्टर बटन, और यहाँ पर मैं एक क्लास लाइक ये बनेगी बटन्स, ठीक है। ये एक वेरिएबल टाइप है। तो डॉक्यूमेंट हम ले लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। हम ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल करेंगे, और यहाँ पर हमने आके कहना है इसे कि आपका जो है फ़िल्टर
बटन की क्लास जो थी फ़िल्टर BTN, ठीक है। ये क्लास जो है आपको ये इसके अंदर कॉपी करनी है और उसके बाद यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी पेस्ट और यहाँ पर इसे कर लेते हैं पोर्टफोलियो आइटम्स, ठीक है, पोर्टफोलियो आइटम्स करके। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल, यहाँ पर भी यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आके ये चीज़ चेंज हो जाएगी, पोर्टफोलियो आइटम, ठीक है। हमने दोनों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया और यहाँ पर जो है हम नीचे आएंगे फिर से फ़िल्टर। अब इन दोनों को हमें कॉपी करना है, इसे बारी बारी जो है हमें इसके ऊपर लगानी है फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। और यहाँ पर हमने लिखना है बटन, उसके बाद ग्रेटर देन, यहाँ पर थोड़ी सी मैं स्पेस दे दूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पार्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमने करना है बटन को टारगेट डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि जितने भी एक्टिव स्टेट वाली चीज़ है ना वो यहाँ से, यहाँ पर मैं आता हूँ नीचे और यहाँ पर हम वही चीज़ टारगेट करते हैं दोबारा से फ़िल्टर बटन्स को, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं डॉट फॉर ईच और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे BTN और ऐसे BTN डॉट, यहाँ पर लिखेंगे हम क्लास लिस्ट है तो हम कहेंगे रिमूव कर देना है आपको क्या चीज़, एक्टिव स्टेट, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्टिव स्टेट जो है वो रिमूव करनी है। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं बताऊँ तो इस चीज़ का ये मतलब है कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जिसके ऊपर भी एक्टिव होगी वो क्लास आपने एक्टिव वाली रिमूव कर देनी है बाय डिफ़ॉल्ट से, ठीक है। अब हमें ये क्लास रिमूव तो कर ली है, अब हमने ये क्लास असाइन किसको करनी है, तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बटन, ठीक है। और उसके बाद हम दोबारा से लिखेंगे क्लास लिस्ट और यहाँ पर हमने करना है ऐड। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर आपने एक्टिव स्टेट वाला जो बटन होगा, एक्टिव स्टेट वाला, उससे ये आपने क्लास जो है वो असाइन कर देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अब हमने फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट करनी है तो हम लिखेंगे कांस्टेंट और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़िल्टर, कांस्टेंट के आगे स्पेस और फ़िल्टर वैल्यू और उसके बाद इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बटन आपका, बटन और डॉट गेट एट्रीब्यूट और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा वो था क्लास टाइप एट्रीब्यूट वाला, डाटा फ़िल्टर हमने रखा था उसका नाम डाटा फ़िल्टर। यहाँ पर आके हमने अब नीचे आना है, इससे भी हमने इसे एक फ़िल्टर वैल्यू के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब हमें इस डाटा फ़िल्टर की बेस पे हमें जो भी रिस्पेक्टिव डाटा होगा वो हमें शो करवाना है या हमें हाइड करवाना है, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ आएंगे, अब अपने फ़िल्टर आउट करना है इन आइटम्स को। तो मैं यहाँ से ये पोर्टफोलियो आइटम का जो हमने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया था यहाँ पर मैं इसे ले लूँगा और यहाँ पर इसे हम कहेंगे फॉर ईच, ठीक है। और यहाँ पर इन आइटम्स को अब हमने जो है वो करना है फ़िल्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऐसे और इसमें आके हम कहेंगे इफ़ अगर फ़िल्टर वैल्यू जो आपकी होगी, ये जो फ़िल्टर वैल्यू हमने यहाँ पर क्रिएट किया है इज़ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ऑल कर देंगे। अगर आपकी वैल्यू ऑल के इक्वल होगी तो आपने क्या करना है और आइटम्स और उसके बाद गेट एट्रीब्यूट, आपने एट्रीब्यूट जो है वो गेट करना है कौन सा, डाटा कैटेगरी का, यहाँ पर कॉलन डाटा कैटेगरी और यहाँ पर इज़ इक्वल टू इसकी जो होगी, यहाँ पर हमने किया था फ़िल्टर वैल्यू ये वाली डाटा फ़िल्टर, जैसे डाटा कैटेगरी के सामने आएगा तो जो भी मैचिंग होगी उस हिसाब से ये आपने आइटम्स जो है वो शो करवा देनी है, इसका ये मतलब है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आइटम, तो यहाँ पर शो कैसे करवानी है आइटम और यहाँ पर स्टाइल इसका करना है हमने स्टाइल डॉट और इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये हम क्लासेस लिख रहे हैं डिस्प्ले और इसकी क्लास क्या होगी जिससे भी हमने शो करवाना था CSS के अंदर ब्लॉक, एल्स हम क्या करते हैं नन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है, इफ़ के अंदर हमने ये रख लिया और जैसे हम आ रहे हैं एल्स के पार्ट के अंदर तो एल्स के अंदर हम आके रखेंगे आइटम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अब ये क्या हो जाएगी सिंपली नन, ठीक है। अगर वहाँ पर टारगेट मैच नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, अगर टारगेट मैच करेगा तो ये ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टैग्स लगा देने हैं एंडिंग वाले और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है ऐसे, ठीक है। अब आके हम देखते हैं हमारी फ़िल्ट्रेशन काम कर रही है कि नहीं। तो ऑल के ऊपर ये ऑल आ रहे हैं, ई कॉमर्स के ऊपर ई कॉमर्स वाला आ रहा है, बिज़नेस के ऊपर बिज़नेस वाला आ रहा है, ठीक है। हेल्थ के ऊपर हेल्थ वाला आ रहा है और रियल स्टेट के ऊपर रियल स्टेट वाला आ रहा है, ठीक है। ऑल करेंगे तो सबके सब आ रहे हैं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट अब जो होगा वो होगा टेस्टिमोनियल्स के ऊपर और एट द एंड फिर हमारा रह जाता है सेक्शन एक स्किल्स वाला भी रह जाता है और उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का। सो गाइस नेक्स्ट वाला जो पार्ट था हमारा वो था स्किल्स का। तो हम यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे सेक्शन स्किल्स के लिए और इससे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दूँगा स्किल्स और इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे
इस सेक्शन को भी मैं, जब से हमने आईडी दिया बाकी को, इसको भी मैं आईडी दे दूँगा स्किल्स। और उसके बाद इस सेक्शन को हम क्लास देंगे सेक्शन पैडिंग की, पैडिंग देने के लिए, जो कि हमने पहले से डिफाइन रखी है, और इसे कर देंगे BG लाइट, ठीक है, लाइट कलर का। और उसके बाद यहाँ पर भी कंटेनर बनाएंगे हम, इसके बाद वही चीज़ रो, और उसके बाद यहाँ पर कॉल LG12, ठीक है। और यहाँ पर एक क्लास ले लेंगे हम सेक्शन टाइटल, और इस सेक्शन टाइटल के अंदर हम यहाँ पर रख देंगे मैं यहाँ पर रख देता हूँ H2 के साथ माई स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन टाइटल जो है ये इस स्किल्स के नीचे एक लाइन क्रिएट कर देगा, वही ग्रेडियंट वाली जो हमने बाकियों के नीचे की थी। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो ये देखो माई स्किल्स के नीचे ये ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा से कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर बाकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करते हैं। इस रो से नीचे आएंगे और यहाँ पर मैं एक और रो दूंगा, ठीक है। इस रो के अंदर मैं कॉल LG और 9, ठीक है, 9 का जो है यहाँ पर मैं कॉलम दूंगा, और इसके अंदर हम स्किल्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्लास बनानी है। सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। इस डिव को एक क्लास दे देता हूँ मैं स्किल, जो भी स्किल की इन्फो होगी वो इसके अंदर आएगी, तो इसमें स्किल इन्फो का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर इस स्किल इन्फो को भी मैं एक डिव के अंदर रखता हूँ, ठीक है। इस डिव का नाम होगा स्किल आइटम। तो हर स्किल के अंदर, मतलब हर स्किल जो भी होगी वो एक आइटम ऐसा होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे थोड़ा सा बाइट से भी डिज़ाइन करना है। स्किल इन्फो जो होगी वो उसके अंदर की इन्फो होगी, ठीक है। तो ये दो क्लासेस जो है वो हमारी पेरेंट टाइप होंगी। अब यहाँ पर हम जो है वो स्किल्स थोड़ी सी मेंशन करते हैं रैंडम सी। H4 में ले लेता हूँ, और यहाँ पर HTML आ जाएगी, और फिर CSS आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर इनकी लाइक परसेंटेज लिख देते हैं। ये स्पैन के टैग के साथ लिखेंगे, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट। तो स्पैन का टैग आपको पता है कि इनलाइन के अंदर आता है। ओके, इसे मैं 90% और 95% कर देते हैं, और इसी को मैं कॉपी करूँगा, स्किल आइटम को कॉपी और पेस्ट, और इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही। और यहाँ पर जो है हम कोई और स्क्रिप्ट दे देंगे, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और लेट्स से ये 90%, और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट, और हमें 3 से 4 स्किल्स एटलीस्ट बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा UI UX डिज़ाइन, UI UX, ठीक है, ओके, GN, और यहाँ पर इसका लाइक 95% इसका भी कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार हम इसकी जो है वो आउटपुट देख लेते हैं। तो ये देखो अभी के लिए ऐसे आ रही है, ठीक है। अब हमें इनके बनाने हैं बार्स, ठीक है, जिन बार्स के अंदर इनकी लाइक वो स्किल्स फॉर्म शो होगी ग्रेडियंट टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ नीचे, इस टिप से बाहर, स्किल इन्फो से बाहर आपको आना है, लेकिन स्किल आइटम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं क्लास बना लेता हूँ स्किल बार, ठीक है, इसे हमें बाद में स्टाइल करना है अभी। और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के अंदर हमें मिलती है एक क्लास स्किल प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम डाटा विड्थ, ओके, डाटा WIDTH विड्थ, और यहाँ पर हमें इसे देनी है जितनी हमने इसकी स्किल रखी है। 95 रखी है तो 95% ही मैं रखूँगा। और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, और बाकियों के लिए भी हमें इसे पेस्ट कर देना है, लाइक यहाँ पर, ठीक है। और इससे नीचे UI UX के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके। अब ठीक है, तो यहाँ पर इनके क्रॉसपॉन्डिंगली हमें इसे, ये 90 था, इसे 90 दे देना है, और ये क्या था, ये भी 95 था, इसे 95 ही रहने देना है। अब हम आएंगे style.css के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमें इस पार्ट को जो है वो करना है स्टाइल, यहाँ पर मैं लिख दूँगा स्किल्स। तो डिज़ाइन करना हम स्टार्ट करेंगे स्किल आइटम से, स्किल आइटम, और उसके बाद इसे सबसे पहले मार्जिन बॉटम हमें देना थोड़ा सा 25 पिक्सल तक, इनफ है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक और क्लास ली थी स्किल इन्फो करके, स्किल इन्फो, और इसे हम कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पर नीचे आके जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन इसे हम करेंगे, स्पेस बिटवीन करना था BT, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका कर देंगे मार्जिन बॉटम जो होगा वो 10 पिक्सल का होगा, ठीक है, स्किल इन्फो का। और यहाँ पर अब बारी आती है स्किल बार की, ठीक है। यहाँ पर इसकी हम हाइट डिफाइन कर देंगे, हाइट इसकी होगी 10 पिक्सल तक, इनफ है। बैकग्राउंड इसका होगा वाइट टाइप का, ठीक है। और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा, बॉर्डर रेडियस ये होगा हमारा 10 पिक्सल का। ओवरफ्लो हमारा डेफिनेटली होगा हमेशा हिडन, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्लास थी स्किल प्रोग्रेस के नाम से, स्किल प्रोग्रेस, ओके। इसकी हाइट जो होगी वो होगी 100%, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो होगा वो हमारा होगा 10 पिक्सल का, इतना ही काफ़ी है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है हमारी बैकग्राउंड की। तो हमें ये बैकग्राउंड हमें देना ग्रेडियंट, क्योंकि हमें इसे ग्रेडियंट टाइप का बनाना है, ठीक है।
और यहाँ पर इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 0, और उसके बाद ट्रांजिशन इसका जो होगा वो भी हमारा विड्थ, ये ट्रांजिशन जो होगा ये हम ना विड्थ के ऊपर देंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे विड्थ WIDTH विड्थ और 1.5 सेकंड का ईज। तो यहाँ पर अभी के लिए तो ये आ चुकी हैं और ये वाइट कलर की आ रही है। हमें यहाँ पर बैकग्राउंड जो है वो हमारा सही से आया नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेक किया है कि इसका कलर जो है वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बैकग्राउंड भी दे दिया, हमारा सारा कुछ सही है। लेकिन यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्स 5.3 वर्जन पे गया, तो मैं जो कर रहा था पहले वो 5.0 का था। उसमें क्या होता था कि आपको स्किल बार और आपको विड्थ जो है वो इस तरह देनी होती थी, डाटा विड्थ करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5.3 के अंदर आपको क्या है, आपको एक स्टाइल एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, इस तरह करके स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर, और यहाँ पर बिल्कुल अपनी क्लास के आगे। तो मैं अब ये काम करूँगा कि यहाँ पर, तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पर हमें देनी है विड्थ, और ये कितनी थी 95%, ठीक है। तो अब आके हम देखते हैं, तो आप देखोगे 95% हमारी विड्थ आ गई है, ठीक है। इसी तरह मैं बाकियों के लिए भी कर दूंगा। तो इसे मैं कॉपी करूंगा और नीचे वाली जो डाटा विड्थ है इसे आके मैं ओवरराइट कर दूंगा। यहाँ पर इसकी 95 की बजाय 90 है, और यहाँ पर आके मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ, और इसकी भी 95 है। अब देखो अब ये तीनों चीज़ें सही से आ रही हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है, हमें यहाँ पर कुछ आमने सामने कुछ चीज़ें बनानी है। तो 9 के कॉलम को करके मैं 6 के करूँगा, और यहाँ पर कॉल LG लिखना था, तो अब ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसके आमने सामने एक और कॉलम बना लूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये कॉलम एक बिल्कुल सामने बन गया, और अब ये देखो ऐसे आ रहा है। तो इसका थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया इसे, ठीक है। एक मैंने रख दिया रिएक्ट, एक रख दिया Node.js, और एक रख दिया Laravel, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, Node.js और Laravel, ठीक है। हमारा स्किल वाला सेक्शन भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे टेस्टिमोनियल्स के सेक्शन पर। अब मैं इस सेक्शन को भी क्लोज कर दूंगा, स्किल्स वाले को, और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख दूँगा टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पर इस सेक्शन को अपना नाम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, सबसे पहले ID, और यहाँ पर इसका आ जाएगा टेस्टिमोनियल्स, और उसके बाद इसकी क्लास, सेक्शन, पैडिंग, और यहाँ पर इसकी एक और क्लास दे देंगे जिसके ज़रिए हम इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, MONIALS, ठीक है, स्पेल मिस्टेक। उसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक कंटेनर, कंटेनर के बाद हम बनाएंगे रो के बाद हम बनाएंगे कॉल LG, और यहाँ पर भी सेम 12, और यहाँ पर एक और सेक्शन बनाएंगे, और सॉरी सेक्शन टाइटल की क्लास देनी है हमें, एक्टिव बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं H3 ले लेता हूँ, H2 ले लेते हैं बल्कि, यहाँ पर लिखते हैं व्हाट माई क्लाइंट्स से। ओके, ये हमारे प्रीवियस वर्क के बारे में लेट्स से। सो यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश तो बल्कि ऑलरेडी है लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। उसके बाद दोबारा से आएंगे नीचे रो के नीचे, और यहाँ पर फिर से हमें एक और रो क्रिएट करनी है जो कि स्ट्रक्चर बाकी का डिफाइन करेगी रो, और कॉल LG, और यहाँ पर हम ये 4 के कॉलम्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और 4 के कॉलम यहाँ पर होंगे, लेकिन MD स्क्रीन पर मैं ये 6 के करूँगा, क्योंकि ये रिव्यूज़ होते हैं थोड़े बड़े होते हैं कार्ड्स इनके, तो छोटे स्क्रीन के ऊपर इन्हें 2 हो जाना चाहिए, और सिंगल सबसे छोटी स्क्रीन के ऊपर इन्हें जो है ना वो मतलब 500 से भी नीचे की जो पिक्सल का साइज़ होगा वहाँ पर इसे 1 हो जाना चाहिए। 768 से ऊपर इसे 2 होना चाहिए, और लार्ज स्क्रीन के ऊपर इसे 3 होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है ना हमारे ये कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक डिव बनानी है। इस डिव के अंदर, इस डिव को पहले मैं क्लास दे दूँगा एक टेस्टिमोनियल्स और कार्ड, ठीक है, बल्कि एस में हटा ही देता हूँ, टेस्टिमोनियल कार्ड, इस तरह करके इसके जरिए हम इसे स्टाइल करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर हम रखते हैं इमेज, हम इमेज भी डालेंगे, और इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी है तो मैं इमेजेस पहले 1-2 ले लूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर मैंने 3 इमेजेस ले ली हैं, ठीक है। फर्स्ट इमेज जो है वो है मेरी क्लाइंट 1 के नाम से, ठीक है। सेकंड वो क्लाइंट 2, और थर्ड वाली दूसरी। तो यहाँ पर हम 3 कार्ड्स बनाएंगे एक्चुअली में। अब यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर मैं लेट्स से इतने कह दूँगा सिंपल कि इट इज़ क्लाइंट 1, और उसके बाद यहाँ पर इसे हम इमेज को क्लास भी देनी है। तो इसे हमें क्लास देंगे टेस्टिमोनियल और इमेज, ठीक है। हम इसे बाद में स्टाइल करेंगे, हम इसे इमेज फ्लोइड नहीं दे सकते, इसे हमें कस्टम स्टाइल करना पड़ेगा छोटे से साइज़ में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी रेटिंग जो है वो डिफ़ाइन करनी है। जो भी हम रेटिंग रखते होते हैं किसी भी रिव्यू के अंदर, वही रेटिंग हमें यहाँ पर भी डिफ़ाइन करनी है। तो इमेज के नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर एक क्लास, ठीक है, और इससे एक रेटिंग की क्लास दे दूँगा
इसे भी हम स्टाइल करेंगे बाद में। यहाँ पर अब हमें देने हैं आइकन्स, जो स्टार्स के आइकन्स आते हैं ना, मैं उस आइकन कहूँगा स्टार्स जो होते हैं। यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम के जो है ना वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी क्लास होती है अक्सर FAS और स्टार, ठीक है। या आप फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाकर भी सर्च कर सकते हो। तो ये उसकी क्लास होती है ऐसे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। किसी भी रिव्यू के अंदर 5 स्टार होते हैं, तो यहाँ पर 5 स्टार जो है वो मैंने रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये 5 स्टार हो गए। इसे हम थोड़ा सा देखते हैं पहले। और ये यहाँ पर 5 स्टार दिख रहे हैं और यहाँ पर हमारी ये इमेज आ गई है, ठीक है। अभी हमें इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है सारा कुछ स्टाइलिंग के साथ। अब इसके नीचे यहाँ पर हमें इसकी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। तो पैराग्राफ टैब में लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ लाइक, इसे कोटेशन मार्क में हम कर देते हैं, एलेक्स डिलीवर्ड एन एक्सीलेंट वर्क, ओके। सो इतने मैं कर देता हूँ सिंपल, और यहाँ पर कोटेशन मार्क्स ये बंद, और यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम H4 की एक टैग देंगे, और यहाँ पर ये इस क्लाइंट का नाम आएगा सारा जॉनसन, मैं कुछ भी लिख देता हूँ डमी सा। और यहाँ पर हमें फिर इस पैराग्राफ टैग को कॉपी करना है और यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर भी हमें ये इसका जो है वो मतलब ये क्या रोल है इस क्लाइंट का, वो हमें यहाँ पर लिख देना बस। तो मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग डायरेक्टर, और यहाँ पर इसकी कोई कंपनी लाइक टेक कॉर्प, इस तरह करके कुछ भी, ठीक है। डमी है सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पर इसकी ऐसी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो अब भी हमें इसे स्टाइल करना है। उससे पहले हमें क्या करते हैं, हमें 3 कार्ड्स रखने हैं, तो हम 3 कार्ड्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। CTRL-G, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसे, और नीचे आ जाऊँगा, और यहाँ पर एक बार पेस्ट, और यहाँ पर एक बार फिर से पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 कार्ड्स हो गए हैं। अभी हमें इन्हें सिर्फ style.css के अंदर जाके स्टाइलिंग करनी है, फिर हमारा ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेजेस भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसे क्लाइंट 2 करेंगे हम, और यहाँ पर भी ये क्लाइंट 2, और ये जो होगा वो क्लाइंट 3, ठीक है, ऐसे। तो अभी इन्हें हम स्टाइल करते हैं, style.css के अंदर आ गए हम। यहाँ पर आके मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पर स्टाइलिंग हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे टेस्टिमोनियल कार्ड जो थी हमारी क्लास, हमें उसे स्टाइल करना है सबसे पहले। इसका बैकग्राउंड जो है वो हम दे देंगे वेरिएबल के अंदर से, जो हमने कार्ड, क्योंकि हमें इसे कार्ड बनाना है, तो कार्ड लाइट का एक क्लास थी हमारे पास वेरिएबल का, वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके बाद इसकी पैडिंग दे देंगे 30 पिक्सल टाइप, और बॉर्डर रेडियस इसका होगा 20 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर इसका बॉक्स शेडो, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा जो वेरिएबल था यही शेडो हमारा होगा। और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन आएगा, मार्जिन यहाँ पर आएगा 15 पिक्सल का। ट्रांजिशन हम देंगे वही हमारे वेरिएबल के अंदर से जो थी ट्रांजिशन, ठीक है। अभी हम आके देखते हैं, तो ये देखो थोड़ा सा ऐसे है, यानी इनके पीछे कार्ड्स बन गए हैं, और अभी के लिए जैसे हम इमेजेस सेट करेंगे तो ये सही हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं अब, और यहाँ पर अभी हमें आके टेस्टिमोनियल्स कार्ड के ऊपर हॉवर इफेक्ट लगाना है। जैसे हम इसके ऊपर होवर करें तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए एक तो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और ये वाई वाला होगा थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए मतलब जैसे ही हम जो है इसके ऊपर होवर करेंगे तो इसे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो हमारा होगा 0 15 पिक्सल 13 पिक्सल, और ये होगा RGB, और यहाँ पर AB आएगा। वैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे करता हूँ 0 0, ओके। ग्रीन को भी 0, ब्लू को भी 0, ठीक है। और यहाँ पर एंड पे आ जाती है ओपेसिटी, तो यहाँ पर मैं इसे A कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा होवर इफेक्ट भी जो है वो आ गया है, ठीक है। यहाँ पर होवर इफेक्ट भी आ रहा है ऐसे। अभी के लिए हमें इमेजेस को सेट करना है ताकि हमारी जो है ना ये कार्ड्स जो हैं वो सही तरह से वर्क करें। अब यहाँ पर हम क्लास लिखेंगे टेस्टिमोनियल कार्ड की बजाय टेस्टिमोनियल इमेज, ठीक है। इमेज के अंदर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमें इसकी विड्थ देनी है 80 पिक्सल की, ये इनफ रहेगी। और हाइट भी जो होगी वो भी 80 पिक्सल की होगी, ताकि दोनों की सेम हाइट और विड्थ हो। उसके बाद हम इसका बॉर्डर रेडियस, क्योंकि हमें इसे करना है सर्कल में, तो इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 50 पिक्सल, ठीक है, या 50% सॉरी। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट फिट जो होगा वो होगा कवर, इट्स कवर, ओके। और उसके बाद यहाँ पर इसका बॉर्डर जो होगा वो होगा 5 पिक्सल का सॉलिड, ओके, 5 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो था लाइट कलर का, हम ये वाला इससे जो है ना वो बॉर्डर देंगे। बॉक्स शेडो भी हम इसे देंगे हमारे वेरिएबल का शेडो, यहाँ पर ऐसे। और उसके बाद हम इसे मार्जिन भी देंगे, वो होगा हमारा 0,
ठीक है, और ऑटो, और यहाँ पर 20 पिक्सल एट द एंड वाला होगा, ठीक है। अब आके हम देखते हैं तो हमारी इमेजेस का कुछ इस तरह से अभी के लिए है। टेस्टिमोनियल इमेज की मैं क्लास देखता हूँ पहले। ओके, हमने उसे दी थी कि नहीं? टेस्टिमोनियल इमेज की क्लास हमें, ओके आई थिंक स्पेल मिस्टेक है, यहाँ पर टेस्टिमोनियल आना था, सॉरी। तो यहाँ पर आप स्पेल मिस्टेक अपनी ठीक कर लेना। यहाँ पर मैं आता हूँ, आई मिसिंग था, अब ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे वो छोटे से सर्कल में यहाँ पर इसके राउंड पे जो है वो एक बॉर्डर्स आया है, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी आप देख रहे हो 0.1 की थी हमने, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 पिक्सल का जो है बॉर्डर है, अराउंड 50% वाला, ठीक है। नीचे स्टार्स आ रहे हैं और इसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके बाद उनका नाम आ रहा है, उसके बाद उनकी पोजीशन आ रही है अपनी कंपनी के अंदर जो भी है वो, ठीक है। ये सारा कुछ डमी है। अब इन रेटिंग स्टार को हमें थोड़ा सा इसका कलर देना है, जो कि इसका होता है येलो सा। तो यहाँ पर मैं सिंपली टारगेट करूँगा रेटिंग को, और यहाँ पर इसका कलर जो होगा वो मैंने रखना है लाइक ये वाला एक कलर था, तो आई थिंक ये सही रहेगा। मार्जिन बॉटम इसका होगा 15 पिक्सल। सो नाइस हो गया। अब देखो इनका कलर भी आ रहा है वैसे ही, और अब ये सही से कार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ हमारा ये टेस्टिमोनियल वाला पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें आना है हमारे index.html फाइल पे, और यहाँ पर आके हमारा लास्ट और सेक्शन जो होगा वो होगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन है, और यहाँ पर आके हम सेक्शन लिखते हैं, और इसे भी हमें नीचे करना है, और इसकी भी हमें आईडी देनी है एज इट इज़ कॉन्टैक्ट सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें वो क्लास देनी है सेक्शन पैडिंग वाली, क्योंकि यहाँ पर भी हमें पैडिंग चाहिए, और इसे क्लास दे देते हैं इसकी कस्टम कॉन्टैक्ट। और यहाँ पर आकर हमें एक वेव इफ़ेक्ट बनाना है, जो कि हमें स्टार्ट पे देखा था। लाइक ये यहाँ पर वेव इफ़ेक्ट ऐसे है, तो स्टार्ट पे वीडियो के स्टार्ट पे जो मैंने आपको दिखाया था कॉन्टैक्ट अस का वेव फॉर्म जो ऐसे करके था, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो एट द एंड क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम सारा फॉर्म और बैकग्राउंड कलर वगैरह कर लेते हैं, वेव को जो है एंड पे हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाएगी ड्रॉ, और यहाँ पर ये चीज़ मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, हमें बार बार करनी पड़ती है, तो इससे मैं करता हूँ कॉपी इस रो को, और यहाँ पर आके करता हूँ पेस्ट, क्योंकि ये हमेशा सेम रहेगी। और उसके बाद कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस या कॉन्टैक्ट मी, इस तरह करके। ओके, तो ये ऐसे दिख रहा है कॉन्टैक्ट मी। अब यहाँ पर हमें इस रो से नीचे आना है, यहाँ पर एक और रो क्रिएट करनी है नीचे वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और यहाँ पर हमें कॉल क्रिएट करना है, कॉल LG6। यहाँ पर हमें दो साइड्स बनानी है, लेफ्ट साइड पे हमारा फॉर्म होगा, राइट साइड पे हमारी सारी कॉन्टैक्ट की इन्फो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्म बनाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्म, और इसका एक्शन वगैरह अभी के लिए हम नहीं रखते क्योंकि ये बैकएंड का पार्ट है। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर हम आईडी देंगे, इससे आईडी कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये आईडी भी हमारी यूज़ होगी, और इसका ऐसे मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो है हमने वो इनपुट फील्ड जो है वो क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर डिव लिखता हूँ, और यहाँ पर हर इनपुट फील्ड को बॉटम से जो है वो मार्जिन मिलना चाहिए 3 का। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट, और टाइप इसका होगा वो टेक्स्ट ही होगा डेफिनेटली। और यहाँ पर हम क्लास दे देंगे इसकी फॉर्म कंट्रोल, और ये व्हाट्सएप की क्लास होती है किसी भी इनपुट के लिए। प्लेस होल्डर हम यहाँ पर लिख देंगे योर नेम, ठीक है। और इसे हम लेट से इसकी फ्रंट एंड वैलिडेशन को ही लगा देंगे रिक्वायर्ड, और इस चीज़ को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, एक बार 2 बार। और यहाँ पर एक बार हम लिखेंगे ईमेल, और यहाँ पर एक बार लिखेंगे हम सब्जेक्ट, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा मतलब यूज़र का मैसेज या जो भी डिस्क्रिप्शन वो देना चाह रहा है, ऐसे। तो यहाँ पर योर नेम, और यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर सब्जेक्ट, और यहाँ पर योर मैसेज, लेट से मैं कर लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आके हम एक बार व्यू करते हैं तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्म है बूटस्ट्रैप का। और यहाँ पर हमें डेफिनेटली वो नीचे आके एक बटन भी देना है, तो इस डिव से मैं नीचे आके यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे बटन का टैग, और यहाँ पर इसकी टाइप कर देंगे सबमिट की, और यहाँ पर इसकी क्लास होगी डेफिनेटली BTN प्राइमरी, ठीक है। BTN प्राइमरी को भी हमने, आपको अगर याद होगा तो हमने इसे कस्टमाइज़ कर रखा है ग्रेडियंट से कलर का, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेंड मैसेज MESSAGE, तो व्यू करते हैं आउटपुट, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये हमने बटन पहले से स्टाइल कर रखा है, ओके। ऑन जितनी भी इनपुट फील्ड्स है हमारी उनका भी हमने स्टाइल करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हम कॉल LG6 से कोर क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हमारी सारी इन्फो आएगी, कॉल LG6। अब ये राइट साइड वाला कॉलम है, फिर यहाँ पर हमें एक डिव बनानी है, ठीक है,
इस div को हम क्लास से देंगे एक कॉन्टैक्ट इन्फो के नाम से, और यहाँ पर हम आके नीचे यहाँ पर H3 और यहाँ पर हमें एक हेडिंग देनी है, और इसके मैं कर दूँगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और इसे भी हम थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 3 या 4 कुछ भी कर लो आप। और इस कॉलम का भी हम देंगे एक्चुअली में, ताकि ये हेडिंग से जो है वो मार्जिन ऊपर से ले, और यहाँ पर मार्जिन टॉप, और LG से हम इसे कर देंगे 0। ये स्मॉल स्क्रीन पे इसका जो है ना वो मार्जिन आएगा, ठीक है। LG पे इसका हमने कर दिया 0। यहाँ पर आ जाएंगे, और H3 के अंदर हमें नीचे एक और div बनानी है। इस div को हम क्लास देंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। इन सब क्लासेस को हम जाके नीचे कस्टमाइज़ करेंगे CSS के अंदर, और यहाँ पर एक हमें फ़ॉन्ट ऑसम का जो है वो लिंक देना है, यहाँ पर आई क्लास, और यहाँ पर FAS और FA मैप मार्कर, ओके ऑल्ट। इसका ये आइकन है, आप चाहो तो आप देख सकते हो फ़ॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाके, और ये आइकन जो है ये मैप के लिए है, मतलब वो मैप सा वो आता है यहाँ पर ये लोकेशन का, ठीक है। उसके बाद हम एक और div स्टार्ट करेंगे। इस div के अंदर हमने एक्चुअली में डिटेल्स लिखनी है, तो यहाँ पर मैं सिंपल कहूँगा कि इसे H5 के अंदर ले लेते हैं हम। यहाँ पर लोकेशन का L बड़ा, और उसके बाद यहाँ पर P टैग के अंदर मैं कुछ भी डमी एड्रेस लिख देता हूँ 1 2 3, और डिज़ाइन स्ट्रीट, और लेट से कुछ भी क्रिएटिव सिटी, ये सब डमी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे सेम चीज़ यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल वाली ये कॉपी पेस्ट करनी है, और इसके अंदर आप कुछ भी डमी डिटेल पुट कर सकते हो। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 2 बार, और यहाँ पर ऐसे। तो वैसे यहाँ पर मैंने कुछ डमी डिटेल जो है वो पुट कर दी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो आई थिंक ईमेल करके होती है एक इसकी फ़ॉन्ट ऑसम का, और यहाँ पर आई थिंक फ़ोन करके होता है, देखते हैं आती है कि नहीं। ओके, ईमेल का भी नहीं आया, ये शायद मेल करके है, तो मैं इसे देख लूँगा एक बार। फ़ॉन्ट ऑसम आइकन्स, और यहाँ पर हम आके इसे बताएंगे ईमेल। ओके, लेट्स फाइंड ईमेल। ओके, रिमेंबर यहाँ पर इन्वेलप नाम की थी क्लास, ना कि जो है वो ईमेल वगैरह की, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख दूँगा इन्वेलप, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी आ गई है, तो ठीक है। यहाँ पर ये 3 चीज़ें हमारी पास आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सोशल आइकन्स देने हैं, हमारा फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी अगर आपने देना, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल की जो है डिव इससे बाहर आ जाना, यहाँ पर आकर एक और डिव क्रिएट करनी है, और यहाँ पर इससे मैं एक तो क्लास दूँगा सबसे पहले। इसे क्लास का नाम देते हैं सोशल आइकन्स, ठीक है। और उसके बाद इन सब को हम कहेंगे टेक्स्ट सेंटर आपका रहेगा, और मार्जिन टॉप भी आपका लाइक 4 5 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर एंकर टैग के अंदर हमने आना है, क्योंकि ये लिंक्स होंगे, तो यहाँ पर क्लास देता हूँ मैं इन्हें भी सोशल, और यहाँ पर ये आइकन्स इनके अंदर रखेंगे, आइकन के ऊपर हम जो है वो लिंक लगा देंगे, और यहाँ पर वही चीज़ आई टैग, और यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम के अगर लिंक्स आपको याद हों तो FA, और यहाँ पर फेसबुक का थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है, और फेसबुक का F ऐसे करके आई थिंक लोड होगा कि नहीं, हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार वैसे देख ही लेते हैं फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन्स को। यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं फेसबुक, तो यहाँ पर आपको जो भी आइकन अच्छा लगे आपने वो उठा लेना है। मैं ये वाला उठा रहा हूँ FA ब्रांड्स, अब इसका चेंज हो गया थोड़ा सा, लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद इन लिंक्स को मैं 1 2 3 आपको जितने भी लिंक्स रखने हैं 4 और 5, ठीक है, आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फेसबुक के बाद मैं यहाँ पर लेट से कर देता हूँ कोई यहाँ पर सिर्फ इसे चेंज करते हैं, बल्कि यहाँ से मैं इंस्टाग्राम, और यहाँ पर इंस्टाग्राम का हम कोई भी ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, FA इंस्टाग्राम। यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर आई थिंक होगा इसका, अगर मैं इसे ट्विटर का करना चाहूँ ट्विटर आ जाएगा, और यहाँ पर लिंक्डइन, और ओके आ गए हैं ये, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक 2 बार हो गया, अच्छा ये वाला है, और यहाँ पर हम कर देते हैं गिटहब का, ठीक है। ओके नाइस, तो हम फोटोज़ हम क्या करते हैं बंद, और यहाँ पर होते हैं।
अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो फुली डिफाइन हो चुका है। हमें अब करनी है CSS, ताकि ये मैजिक के साथ सब कुछ हमारा सीधा हो जाए। ठीक है, अब ये भी चीज़ ऐसी है बहुत उल्टी सीधी हुई हैं। तो हम आते हैं CSS के अंदर और यहाँ पर आके हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट की जो होगी वो CSS। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टैक्ट की सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास, और इस कॉन्टैक्ट की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इसे देंगे पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें डिफाइन करना है लीनियर ग्रेडियंट टाइप का ये होगा, और हमेशा हम रखते हैं 135 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर भी वही रखेंगे। और यहाँ पर कलर थे हमारे 3 4 ये वाला, और उसके बाद एक और कलर था हमारा ग्रीन से कलर का ये वाला। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट कलर हमारे हो गए इस तरह करके, अच्छा लग रहा है। उसके बाद हमें करना है सब टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट करना है। ठीक है, हो गया। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर अब हमें आना है कॉन्टैक्ट, ओके कॉन्टैक्ट, और उसके बाद हमें आना है सेक्शन के अंदर सेक्शन, और यहाँ पर इसका जो था सेक्शन टाइटल, हमें इसके अंदर आना है H2 को भी टारगेट करना है, और उसके बाद हमें एक और चीज़ को टारगेट करना है कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर हमें आना है सेक्शन टाइटल के अंदर दोबारा से, और यहाँ पर AFTER आफ्टर, और यहाँ पर इसका कलर जो था वो वाइट। ठीक है, अब ये देखो इस चीज़ को हमने वाइट करना था, ये जो ब्लैक था टारगेटिंग हमें इसमें जो है वो की है। उसके बाद हमें यहाँ पर आ जाना है कॉन्टैक्ट इन्फो की क्लास को हमें टारगेट करना है, और यहाँ पर इसके इन्फो को हमें थोड़ा करना है बैकग्राउंड, और यहाँ पर इसका वही देंगे हम RGBA, और यहाँ पर 253 होगा, और नेक्स्ट वाले का होगा 250, और नेक्स्ट वाले का भी होगा 250, और पेस्टी जो होगी वो हम करेंगे 21%। ठीक है, ये बैकग्राउंड इन्फो का ये वाली चीज़ हम कर रहे हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, इसे देंगे पैडिंग, और ये हमारी होगी 30 पिक्सल की, और बॉर्डर रेडियस इसे हम देंगे 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर हम एक क्लास देंगे, एक क्लास होती है बैकड्रॉप फिल्टर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बैकग्राउंड फिल्टर CSS प्रॉपर्टी लेट्स यू अप्लाई द ग्राफिकल इफेक्ट्स सच एज ब्लरिंग और कलर शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पर हम इसे ब्लर करना चाह रहे हैं असल में, तो ये बैकड्रॉप फिल्टर जो है हम इसलिए लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लर। ठीक है, ब्लर हमारा आ गया, और उसके बाद यहाँ पर इसकी कोई डिफाइन कर देंगे वैल्यू 10 पिक्सल। उसके बाद इसकी होगी हाइट GHT हाइट, और 100%। यहाँ पर आके देखते हैं हम, तो यहाँ पर देखो ये हमने ब्लर जो है वो ऐड कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हमारा ये फॉर्म है, अब फॉर्म को थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। अब हमें यहाँ से दोबारा से नीचे आ जाना है, और फॉर्म कंट्रोल के यहाँ पर जो हमने क्लास डिफ़ाइन की थी वहाँ पर जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, हम इसे जो है वो थोड़ा सा ओवरराइड करेंगे। फॉर्म कंट्रोल के अंदर आ गया मैं, यहाँ पर पैडिंग, और यहाँ पर 15 पिक्सल की, और यहाँ पर उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी मैं करूँगा लाइक 10 पिक्सल। ओके, यहाँ पर जो बॉर्डर रेडियस था, मैं इसका 1 मिनट, बॉर्डर रेडियस ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसे 20 पिक्सल का करते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हो गया है, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर 10 पिक्सल ही ठीक है बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर इसका बॉर्डर जो होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो हम कर देंगे इसे नन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मार्जिन बॉटम जो होगा वो होगा 20 पिक्सल का। बैकग्राउंड जो होगा हमारा वो होगा RGBA, और यहाँ पर हम 255, और नेक्स्ट ग्रीन की जगह पर भी हम लिख देंगे 255, और नेक्स्ट वाली जगह पर भी 255। एक्चुअली में हमें यहाँ पर देनी है सिर्फ ओपेसिटी 0.5 की। तो यहाँ पर ओपेसिटी जो है वो इसकी वैल्यू वो मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0.9 कर देता हूँ। तो अब ये ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें आके फॉर्म कंट्रोल, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसका करूँगा फोकस। जैसे इसका फोकस होगा तो क्या होगा जी, बॉक्स शेडो जो होगा वो इसका 0 0 0 और 3 पिक्सल। ठीक है, और ये भी RGBA होगा, और यहाँ पर सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, और इससे 0.9 की जगह पर इसे कर देंगे हम 0.5। ठीक है, तो ये देखो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये फोकस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसे हमें थोड़ा सा कर दिया चेंज, और ये बॉक्स शेडो लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्म तो हमारा हो गया डिज़ाइन। अब हमें नीचे आना है, और ये सोशल आइकन्स जो है इन्हें अब ठीक करना है हमें थोड़ा सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास इसकी लूँगा, सोशल आइकन्स करके हमने रखी थी इसकी क्लास, और यहाँ पर सबसे पहले तो इसका मार्जिन टॉप करेंगे, मार्जिन टॉप और 30 पिक्सल, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे सोशल आइकन्स। सोशल आइकन वाली जो क्लास थी, अब पहले सोशल आइकन्स थी, अब सोशल आइकन है, ये सिंगल वाला है। ठीक है,
तो विद इन द एलिमेंट। अब इसे कर देंगे हम इनलाइन ब्लॉक, और उसके बाद अलाइन अलाइन आइटम जो होगी वो इसकी होगी सेंटर पे, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट भी जो होगा वो इसका होगा वो भी सेंटर पे, ठीक है। और उसके बाद इसकी विड्थ जो होगी वो होगी 50 पिक्सल, छोटा सा हम इसे रखेंगे विड्थ, और उसके बाद विड्थ के बाद इसकी हाइट भी जो होगी वो भी होगी 50 पिक्सल, और उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस जो होगा वो होगा 50%, ताकि बिल्कुल ये सर्कल सा हो जाए, और इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा हमारा वाइट, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कलर की बात आती है जब, तो कलर का हम रखेंगे वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था प्राइमरी कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका जो हम रखेंगे वो 1.5 REM रख लेते हैं, और मार्जिन जो होगा वो हमारा होगा 0 और 10 पिक्सल, ठीक है। ट्रांजिशन हमारा हो जाएगा यहाँ पर वही वेरिएबल वाला ट्रांजिशन, इस तरह करके, ठीक है। तो अभी के लिए देखोगे आप तो यहाँ पर ये इस तरह आ गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी के लिए हमें इसका सोशल जो है वो इफ़ेक्ट वो भी क्रिएट करना है, होवर। तो यहाँ पर आके हम इसे करेंगे ट्रांसफॉर्म, जैसे हम इसके ऊपर होवर करें तो ये थोड़ा सा ना रोटेट होना चाहिए, तो 2 या 3 डिग्री का आप कर सकते हैं, मैं 3 डिग्री का करूँगा, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। 3 डिग्री का ये रोटेट होगा, और किस तरफ रोटेट होगा, ट्रांसलेट, और ये थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा -5 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा अप होगा। उसके बाद नीचे आ जाना आपको, यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देना है। इसका बैकग्राउंड हमारा होगा वही वेरिएबल वाला ग्रेडियंट जो हम रखते आ रहे हैं, और उसके बाद इसका कलर जो होगा वो होगा वाइट। यहाँ पर देखो जैसे मैं होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रोटेट भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रेडियंट वाला आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें नीचे आ जाना है, और यहाँ पर अब हमें कॉन्टेक्ट डिटेल जो थी, कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको हमें करना है थोड़ा सा स्टाइल, और यहाँ पर इससे भी हम कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम इसकी भी हम कर देंगे सेंटर पे, और मार्जिन बॉटम जो होगा वो इसका होगा 20 पिक्सल का, ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर जो थी इसकी डिटेल के अंदर इसके आई टैग थे, उनको हम टारगेट करेंगे, मतलब फ़ॉन्ट ऑसम के जो थे, और यहाँ पर इनका फ़ॉन्ट साइज़ जो थे वो हम रखेंगे 1.5 REM, और यहाँ पर मार्जिन, यहाँ पर हम जो राइट साइड वाला मार्जिन देंगे ना वो इसे देंगे 15 पिक्सल तक का, 15 या 20, तो ये राइट साइड से जो है वो इसे मार्जिन मिलेगा। और उसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, कलर इसका हम कर देते हैं वाइट बाय डिफ़ॉल्ट, और विड्थ जो होगी वो इसकी होगी लाइक 30 पिक्सल, ठीक है। अब देखो अब ये यहाँ पर ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल इनके आमने सामने आ रहा है, और ये थोड़ा सा सेंटर पे आके हो गया फिट, अब ये अच्छा लग रहा है। सो जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है फ़ॉन्ट ऑसम के जो है लिंक्स हैं, आइकन्स जो है ये सेंटर पे नहीं है, तो हालांकि हमने यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर भी यूज़ किया है, जस्टिफाई कंटेंट भी यूज़ किया है, उसके बाद भी एक मिनट, डिस्प्ले, ओके, यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक नहीं आएगा, सॉरी, डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स आएगा, मतलब ये फ्लेक्स होगा एक लाइन के अंदर। अगर इनलाइन ब्लॉक आएगा तो ये ख़राब करेगा काम, ब्लॉक के टाइप का बिहेव करेगा। इनलाइन फ्लेक्स जैसे मैंने किया था, अब ये देखो अब ये सही आ रहे हैं सेंटर के अंदर, तो जैसे मैंने होवर करा हूँ, होवर इफेक्ट भी हमारा अच्छे से चल रहा है। तो ये मैसेज वाला अब जो पार्ट है ना, ये डिस्क्रिप्शन वाला, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। HTML के अंदर जाता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर आकर हम ये इनपुट नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर बल्कि इसकी जगह पर रखेंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया होता है, जिस भी टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट एरिया रखना हो डिस्क्रिप्शन या मैसेज वगैरह के लिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का मैं टैग क्लोज करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर मेन जो चीज़ होगी वो मैं यहाँ पर रोज़ दूंगा, लेट से 5 रोज़ में जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखोगे आप यहाँ पर, ओके, ये कुछ मसला है इसे, ओके, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है, फॉर्म कंट्रोल है, प्लेस होल्डर है, तो ये टाइप टेक्स्ट की जो टाइप है इसे मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। अब जो है हमारा, ओके, ये ठीक है, लाइव सर्वर हमारा नहीं था चल रहा, पता नहीं कैसे बंद हो गया, तो अब ये ठीक काम कर रहा है। सो गाइस हमारा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर एट द एंड हमारे पास वो वेवी इफेक्ट नहीं आया जो हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए था, जैसे हमारा टॉप पर है, ठीक है। तो वेवी इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पर उसी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, गेट वेव वाली आपको वेबसाइट पे दोबारा से आ जाना है। पहले वाली जो वेव थी वो क्या थी, नीचे से ऊपर थी, अब ये वाली वेव जो होगी ये ऊपर से नीचे, नहीं टॉप टू बॉटम होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसे मैं क्लिक करूँगा, इसका कॉपी SVG कोड करेंगे, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेक्शन के बिल्कुल बाद यहाँ पर मैं ये SVG पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर आकर देखेंगे तो अभी के लिए ऐसे दिख रही है। तो इसका हमें जो कलर करना था वो करना था ये वाला ग्रे कलर, ठीक है। सबसे पहले तो इसका कलर करते हैं, यहाँ से कलर पिकर के साथ मैंने इसका कलर किया पिक, और यहाँ पर आकर मैंने इसे कर दिया पेस्ट ऐसे, ठीक है।
अब ये कलर ऐसे है, और ये वाली अब जो चीज़ है ये हमें गायब करनी है। हमारी वेव्स बन चुकी हैं, लेकिन हमें ये वाली वेव्स जो है, ये वाला बार, ये गायब करना है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने स्टार्ट पे एक चीज़ की थी, फर्स्ट वाली वेव के अंदर यहाँ पर थी प्रेजर्व। मैं ऐसा करता हूँ, मैं टॉप से उठा लेता हूँ इसे, तो फर्स्ट वाली वेव के अंदर मैं जाता हूँ, क्योंकि इसके स्पेल आपको पता है कितने कॉम्प्लेक्स हैं। प्रेजर्व रेशो, तो यहाँ पर मैं आके इसे कर देता हूँ पेस्ट, प्रेजर्व एक्सपेक्ट रेशो। अब यहाँ पर आते हैं, अभी के लिए ये नहीं गई है, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सी करनी थी हमें, तो सेम स्टाइलिंग जो थी वो फर्स्ट वाली वेव की, वही मैं उठाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने इसे नाम दिया था, मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ वेव, यहाँ पर है ये हीरो वेव के नाम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका थोड़ा सा क्लास को जो है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट वेव, और यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS के अंदर आएंगे, बॉटम पे जाऊँगा मैं यहाँ पर, मैं और यहाँ पर इसकी क्लास को टारगेट कर लेंगे कॉन्टैक्ट वेव, और यहाँ पर इसका ये चीज़ मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमने वही स्टाइलिंग एज इट इज़ पेस्ट की है। अभी के लिए हमारी वेव जो है वो बिल्कुल नीचे चली गई है, क्यों? यहाँ पर हमने बॉटम को किया हुआ है 0, तो ये बिल्कुल बॉटम के साथ जाके जुड़ गई है। हमें करना है टॉप को 0, बस इतना सा काम था। सेम हमने स्टाइलिंग वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो हमारी वेव यहाँ पर बन गई है। सो गाइस, यहाँ पर हमारी लास्ट वाली चीज़ जो रह गई है वो रह गई है हमारा फुटर, ठीक है। तो फुटर के लिए हम जल्दी से आ जाते हैं, यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो सेक्शन से नीचे आऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कर देंगे फुटर, और उसके बाद यहाँ पर फुटर का टैग देंगे HTML का, और इसको क्लास दे देते हैं हम टेक्स्ट सेंटर की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसे div देंगे, और इस div को हम क्लास देंगे कंटेनर की, और यहाँ पर हम नीचे आके सिंपल सा एक पैराग्राफ टैग देते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं ये एंड वाला जो ऑपरेटर होता है, और उसके बाद कॉपी, आपको पता है इससे वो आता है कॉपीराइट, ठीक है। और 2025, और यहाँ पर इसका नाम मैंने रखा था स्टार्ट पे एलेक्स मॉर्गन, लाइक इस तरह करके नाम रखा था कुछ, एलेक्स मॉर्गन। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑल और राइट्स रिजर्व्ड, ओके, इस तरह करके। तो हमारा फुटर जो है वो कुछ इस तरह से है। थोड़ा सा इसे डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। स्टाइल डॉट CSS के अंदर आते हैं, और यहाँ पर आके हम फुटर को टारगेट करेंगे ऐसे, फुटर, ओके। ये क्लास नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमें टैग को टारगेट करना है, और यहाँ पर आके हम दे देंगे इसे बैकग्राउंड, और वेरिएबल का अंदर जो हमारे पास डार्क कलर था ना, वो हम इसे दे देंगे, और उसके बाद हम इसे कलर देंगे वाइट, ताकि जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए, और इसकी पैडिंग जो है वो हम दे देंगे 30 पिक्सल और 0, ठीक है। तो लाइक अब ये ऐसे दिख रहा है, बहुत अच्छा है, ये सिंपल सा है। और एक और चीज़ रह गई है गाइस, लास्ट एंड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारी है बैक बटन। मतलब जो बटन यहाँ पर आएगा वो यहाँ से टॉप, बॉटम से टॉप की तरफ आपको ले जाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ इसे बैक टू टॉप बटन, ठीक है, बैक टू टॉप बटन। तो यहाँ पर नीचे आते हैं एंकर टैग, और यहाँ पर href के अंदर, क्योंकि हमारा पहला सेक्शन कौन सा है, होम का, तो यहाँ पर मैंने #home लिख दिया, क्योंकि वहाँ पर ID होम की है, तो ये आराम से उस सेक्शन के पास चला जाएगा डेफिनेटली ऊपर की साइड पे। इसे क्लास देते हैं एक बैक टू टॉप, इस तरह करके कोई क्लास दे देते हैं, और यहाँ पर हम एक आइकन भी देंगे, और ये आइकन होगा लाइक आई का टैग, और यहाँ पर इसकी क्लास हम देंगे FA, और यहाँ पर ये एरो टाइप होगी, एरो अप साइड पे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा स्टाइल करना है। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसे, तो सिंपली लिखूँगा बैक टू टॉप, और यहाँ पर बटन, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम करेंगे इसे टारगेट बैक टू टॉप। उसके बाद यहाँ पर पोजीशन इसकी होगी जो होगी वो फिक्स्ड, ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर। बॉटम से इसको हम देंगे 30 पिक्सल का, और राइट से हम इसे देंगे भी 30 पिक्सल, और विड्थ जो होगी इसकी वो इसकी विड्थ हो जाएगी 50 पिक्सल की, हाइट इसकी जो होगी वो भी 50 पिक्सल की। उसके बाद हमें बॉर्डर रेडियस, क्योंकि ये सर्कल वाला होगा तो बॉर्डर रेडियस भी हमें 50% जो है वो इसका अप्लाई करना है। और बैकग्राउंड कलर जो होंगे देंगे हम इसे, वही हमारे वेरिएबल का ग्रेडियंट सा कलर जो होगा वो। उसके बाद जो इसका कलर होगा खुद का वो होगा वाइट, और डिस्प्ले इसे हम डेफिनेटली करेंगे फ्लेक्स। और अलाइन आइटम भी हमें इसे करना है सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे रहे। जस्टिफाई कंटेंट भी साथ ही में कर देंगे सेंटर पे, ठीक है। और उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज़ 1.5 REM इनफ है। बॉक्स शेडो लास्ट में हम इसे दे देंगे थोड़ा सा वेरिएबल के अंदर का शेडो, और उसके बाद यहाँ पर इसे ट्रांजिशन भी हमें थोड़ी सी देनी है।
ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट के साथ जब भी हमें शो तो स्मूथ इफेक्ट के साथ। ओके, ओपेसिटी जो होगी वो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी 0, मतलब ये नज़र ही नहीं आएगा। विजिबिलिटी भी हम कर रहे हैं हिडन, ठीक है। और ये विजिबिलिटी कब करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जेड इंडेक्स जो होगा वो इसका होगा, ठीक है, जेड इंडेक्स, और वो होगा 999, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और यहाँ पर फिर से मैं बैक टू टॉप और यहाँ पर इसकी एक्टिव स्टेट के ऊपर आते हैं, एक्टिव स्टेट, और इसकी ओपेसिटी अब कर देंगे 1 ताकि ये शो हो जाए, और विजिबिलिटी इसकी जो है वो कर देंगे विजिबल, ठीक है। और यहाँ पर भी नीचे आके इस क्लास को हम क्या करेंगे, बैक टू टॉप, और इसको होवर इफेक्ट जो देंगे वो देंगे इसका ट्रांसफॉर्म का हल्का सा जो है ना वो हो जाए ट्रांसलेट, ठीक है, वाई की तरफ, और वो भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ। हम -5 करते आए हैं तो यही ठीक है। अब यहाँ पर देखो अभी के लिए तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसके लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी पड़ेगी ताकि जैसे ही मैं नीचे करूँगा स्क्रॉल बार तो हमें ये एक्टिव स्टेट के अंदर यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब जैसे ही हम होम सेक्शन से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें ये बटन शो होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने कुछ इसकी स्क्रिप्ट लिखी है। विंडोज़ डॉट इवेंट लिस्नर, ये एक्चुअली में इवेंट लिस्नर है, और स्क्रॉल जैसे हम करेंगे नैव बार के नीचे से, मतलब नैव बार से जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल, ठीक है, तो यहाँ पर आके ये बटन जो है ये एक्टिव हो जाएगा और ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्टिव स्टेट के अंदर हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक्टिव स्टेट के अंदर ये विजिबल होगा और इसकी ओपेसिटी जो होगी वो 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव स्टेट ऐड होगी, वहाँ से स्टाइलिंग ऐड होगी, तो ये हमें शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे स्मूथ स्क्रॉलिंग फॉर नेविगेशन लिंक्स, जैसे हम इससे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से बिहेवियर इसका होगा वो स्मूथ तरीके से होगा, और ये ट्रांजिशन के साथ जो है वो बिल्कुल ऊपर की साइड पर जिस सेक्शन को भी हमने टारगेट किया होगा, मैंने होम सेक्शन को किया था तो ये वहाँ पर जाएगा। तो अब यहाँ से ये बिल्कुल मैच करके आप जो है वो ये स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, स्टार्ट टू एंड। तो यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगा बटन, जैसे ही मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये बटन फ़ौरन से शो हो रहा है, जैसे ऊपर जा रहा हूँ तो बटन गायब हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लेट से एंड पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से ऊपर गया है, ठीक है, एकदम से नहीं गया, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ऐसे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक एनिमेशन ऐड किया फेड इन का, तो स्टार्ट में हमने इसे ऐड किया था फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर, तो मैंने कहा था इसका फेड जो है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं फेड ये सर्च करूँगा तो आप देखोगे फेड इन, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्ट वाला जो सेक्शन है, एक्चुअली में जैसे ही मैं देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो ये थोड़ा सा फेड इफेक्ट आ रहा है, देख रहे हैं, जैसे बॉटम से जो है वो टॉप की तरफ आ रहा है फेड इफेक्ट। तो ये इफेक्ट हमने जो था यहाँ पर वो रखा था क्लासेस की, यहाँ पर आके हमने उसे थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, एनिमेशन उसका हमने किया फेड इन 1 सेकेंड इज़ फॉरवर्ड्स, ठीक है। फॉरवर्ड्स का मीन ये हमने डायरेक्शन दिया उसे। यहाँ पर जो है इसका ट्रांसलेट वाई जो है वो 20 पिक्सल है, तो इसका मतलब ये कि 0 से 20 पिक्सल तक, यानी नीचे से ऊपर जो है ये ऐसे वो 20 पिक्सल तक आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट जो है बिल्कुल स्क्रैच से एंड तक कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हर चीज़ जो है वो वर्किंग में है, और यहाँ पर हमारा बटन भी वर्किंग में है, हमारे सेक्शंस वर्किंग में है, हमारी फिल्ट्रेशन, हमारे स्किल्स बार, हमारे रिव्यूज़, और उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, और यहाँ पर भी वेव इफेक्ट, और स्टार्ट पे भी वेव इफेक्ट, ठीक है गाइस। यहाँ पर हमारा फुटर भी आ रहा है, और ये हमारी वेबसाइट फुल्ली की फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे, तो नेबर भी हमारा रिस्पॉन्सिव है, नीचे आते जाओ यहाँ पर ये वेव इफेक्ट भी रिस्पॉन्सिव है, उसके बाद ये भी हर चीज़, यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव है, और ये भी चीज़ और ये भी चीज़, ठीक है। A to Z वेबसाइट फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, किसी भी डिवाइस के ऊपर आप देखोगे तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, हत्ता कि ये वेव इफेक्ट भी, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा हुआ, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट और इस तरह की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।